सेंड कर सकते हैं, विद इन सेकेंड आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। दूसरी चीज ट्रांजेक्शन फीस, यानी कि यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं अब्रॉड कंट्री में, अगर हमको पैसा भेजना हो, जैसे कि दुबई, कनाडा, सिंगापुर, अगर हम पैसे भेजने हो या वहां से हमें मंगाने हो, तो हमें जो है फीस के रूप में, यानी कि 5 से 15 10% तक आपको फीस के रूप में देना पड़ता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में फीस कम लगता है, आपका फीस ना के बराबर लगता है, क्योंकि जिस ब्लॉकचेन को आप यूज करेंगे उस ब्लॉकचेन का अपना एक निर्धारित फीस होता है, जो कि ना के बराबर होता है। $1 से $2 में आप लाखों डॉलर का क्रिप्टो करेंसी दुनिया के किसी भी कंट्री में आप भेज सकते हैं। वो आपको बस $1 से $2 की फीस देनी होगी, जो कि आपका ना के बराबर है। तो ये तमाम सारे रीजन है, तमाम सारे कारण है जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी को लोग चाहते हैं। बाकी एडाप्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो इसको स्वीकार करना, लेन देन करना गूगल पे से भी ज्यादा इसको बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसकी वजह से जो जो लोग भी, जैसे कि गूगल पे आने से पहले जब लोग इस्तेमाल नहीं करते थे तो लोगों को ये बहुत ज्यादा कठिन लगता था, लेकिन आज लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिए तो ये बहुत ज्यादा आसान हो गया। उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी उससे भी ज्यादा आसान है इसको इस्तेमाल करना, इसका लेन देन करना। बस लोग इसको जानना शुरू कर देंगे तो लोग उसको समझ जाएंगे कि ये बहुत ज्यादा आसान है। और जिन लोगों ने इसमें लेन देन करना शुरू कर दिया, इसको सीखना शुरू कर दिया, उनके लिए इसका इस्तेमाल करना, लेन देन करना बहुत ही आसान उनके लिए हो चुका है। तो ये तमाम सारे रीजन है। बाकी क्रिप्टो करेंसी के प्राइस को जो है, हाई डिमांड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो हाई डिमांड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही वे है, और वो है डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग। और डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग जो कॉन्सेप्ट है वो होता क्या है, बेसिकली आपका फंड जो होता है आप ही के वैलेट पे होता है। आपका फंड आपके ट्रस्ट वैलेट या मेटामास्क यानी कि डिसेंट्रलाइज वैलेट पे होता है, और वहां से एक कॉन्ट्रैक्ट पे जो प्लान होता है उस प्लान से वो जुड़ जाता है कॉन्ट्रैक्ट पे, और जो आपको उस प्लान के अंदर जो भी रिवार्ड होता है उसके अकॉर्डिंग आपको रिवार्ड के रूप में आपके नंबर ऑफ टोकन और नंबर ऑफ कॉइन जो है बढ़ते रहते हैं। तो ये अभी अगर बात करें तो इस प्रेशर को रोकने के लिए डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग जो है, मतलब ये दुनिया का बेस्ट जो है प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म को अभी गिने चुने यानी कि बहुत कम जगह पे ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, बाकी सब लोग सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे स्टेकिंग को करवाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है अभी आज के टाइम पे। एमएमआईटी आपको एक मौका दे रहा है, दुनिया का बेस्ट क्रिप्टो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है, जहां पे आप अपना फंड अपने ही वैलेट पे रख करके आप अपने नंबर ऑफ क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी में अगर सारा गेम जो है वो नंबर ऑफ क्वांटिटी का है, क्योंकि रेट डजंट मैटर, प्राइस तो कभी भी बढ़ जाएगा, लेकिन आपके पास क्वांटिटी कितनी है ये मायने होता है। तो क्वांटिटी को बढ़ाने का सबसे अच्छा जो रीजन है, सबसे अच्छा जो रास्ता है वो है आपका डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग, जो कि एमएमआईटी आपको प्रोवाइड करा रही है। बाकी बात करते हैं एमएमआईटी के परिचय के बारे में और क्या क्या चीजें हैं जो इसको बहुत ज्यादा यूनिक और खास बनाती हैं। तो इसका जो सबसे पहला जो यूनिक होने का जो चीज है वो है दुनिया का एक पहला फ्रूट यूटिलिटी टोकन है, यानी फ्रूट बेस्ड यूटिलिटी टोकन। अभी तक जितने टोकन है उनका लोगो अगर जाके देखेंगे तो कैट और डॉग ऐसे तमाम उल जुलूल चीजों से उनका लोगो बना हुआ है, लेकिन अच्छा उनके पीछे कोई यूटिलिटी नहीं, कोई यूज केस नहीं, कोई इकोसिस्टम नहीं। लेकिन एमएमआईटी दुनिया का पहला टोकन है जो उसका लोगो मैंगो है, यानी कि मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन और फ्रूट यूटिलिटी टोकन है। तो ये पहला वो यूनिक होने का वो है, दुनिया का पहला फर्स्ट यूटिलिटी टोकन। दूसरा जो इसका खास होने का बात है वो ये है कि दुनिया का ये पहला ऐसा टोकन है जिसके पास वेब3 85,000 से ज्यादा डोमेन यूजर है, जो ऑलरेडी इस टोकन का डोमेन लोगों ने बुक करके रखा हुआ है। और वेब3 डोमेन की बात करें तो आज कंप्यूटर और इंटरनेट के ऊपर जो भी हम प्रोग्रामिंग, जो भी चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी हम यूज कर रहे हैं वो सब के सब वेब 2 के प्लान है, सब वेब 2 के प्रोग्रामिंग है। और वेब 2 के प्रोग्रामिंग के पीछे बहुत सारे जो है हिडल्स हैं, बहुत सारे खतरे हैं
और वो क्या क्या है, आपके डेटा से छेड़छाड़। यहाँ पे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक आदमी का मल्टीपल अकाउंट्स, एक आदमी 10 आदमी बन के घूमता है और आए दिन जो है इसके दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ होता है। लेकिन वेब 3 जो प्रोग्रामिंग होती है, वेब 3 वो पूरी पूरी डिसेंट्रलाइज को सपोर्ट करता है, यानी कि ब्लॉकचेन से जुड़ा होता है। और ब्लॉकचेन से जुड़ा होने की वजह से उसके अंदर कोई भी धांधली और कोई भी डेटाबेस में छेड़खानी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए आज दुनिया के जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो बात करते हैं डॉट बीएनबी यानी कि बाइनेंस, वो भी वेब 3 को सपोर्ट करते हुए अपना वेब 3 के ऊपर अपना कदम बढ़ा चुके हैं। अपना डोमेन उन्होंने बनाया है डॉट बीएनबी। और दूसरा डॉट ईटीएच यानी कि इथेरियम का, दूसरे नंबर पे डॉट ईटीएच, इथेरियम ने भी अपना कदम बढ़ा चुका है वेब 3 की तरफ। और तीसरे नंबर पे आता है आर्बिट्रम यानी कि डॉट एआरबी। और बहुत खुशी होगी आप सभी लोगों को ये जानते हुए कि अभी तक 28,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी रजिस्टर्ड है। 15 साल से ज्यादा ये इंडस्ट्री रन कर रही है। लेकिन वेब 3 यानी कि आने वाले टाइम का जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी होगा, जहां पे सारी चीजें धीरे धीरे वहां पे जा करके शिफ्ट होने वाली है। जितनी इंटरनेट और कंप्यूटर की जितनी प्रोग्रामिंग है, इस दुनिया में चौथे नंबर पे अगर कोई प्रोजेक्ट अपना कदम बढ़ाया है तो वो है मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन, यानी कि डॉट एमएमआईटी ने अपना वेब 3 डोमेन के ऊपर खुद का डोमेन अपना तैयार कर चुका है, जिसके 85,000 से ज्यादा डोमेन होल्डर ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये है दूसरा नंबर इसका खास होने का। तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो दुनिया की ये पहला टोकन है जिसके पीछे 1 लाख से ज्यादा फिजिकल कम्युनिटी है, यानी कि ऑफलाइन कम्युनिटी है, जो कि एक दूसरे के साथ मिल करके, जान करके, गेट टुगेदर एक दूसरे को जान के समझ करके बनाई गई है। जो कि किसी भी न्यूज पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ट्विटर पे आधारित नहीं है। यानी कि उसे कभी भी जो है हिलाया और डुलाया नहीं जा सकता, उन्हें पॉजिटिव और निगेटिव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वो कम्युनिटी है जो भली बात एक दूसरे को जानते हुए, सिस्टम को समझते हुए, सिस्टम के विजन को समझते हुए ये कम्युनिटी बनी है। और ये कम्युनिटी आज के टाइम पे टोकन के मामले में दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी है, जो कि एमएमआईटी के पीछे वर्क कर रही है। और चौथे नंबर पे अगर बात करें इसका खास होने का, तो 60% इसका जो टोटल एमएमआईटी का जो हिस्सा है वो डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग के लिए लॉक है। सप्लाई का डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग के लिए लॉक है 60% हिस्सा, जो कि अभी भी किसी भी टोकन के अंदर इतना बड़ा हिस्सा जो है डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग के लिए नहीं है, चाहे नाम जिसका भी ले लीजिए। और आप जानते हैं कि जितना बड़ा स्टेकिंग होता है किसी भी टोकन के अंदर, जितना बड़ी स्टेकिंग, जितनी संख्या में सप्लाई स्टेक होगी, उतना ही ज्यादा उसका वैल्यू जो है इंप्रूव करता है, उतना ही ज्यादा उसके होल्डर्स को प्रॉफिट मिलता है। तो ये खास बात है 60%, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है। अभी किसी भी टोकन के अंदर इतनी बड़ी संख्या में स्टेकिंग का प्राविधान नहीं बना हुआ है। बाकी बात करते हैं पांचवें नंबर पे, तो लाइव इकोसिस्टम एमएमआईटी के साथ आज बहुत सारे लाइव इकोसिस्टम जो एमएमआईटी को सपोर्ट करते हैं। और छठे नंबर पे अगर बात करते हैं इसके यूनिक होने का, तो ये इकलौता ऐसा टोकन है जो मार्केट के बिना किसी सपोर्ट का, मार्केट के बिना किसी माहौल का 8800% का 1 सालों के अंदर अपना रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है और अपना एटीएच बनाया हुआ है। तो सोच के देखिए, अगर बिना माहौल के एमएमआईटी इतना बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकता है, तो अभी जो सामने बुलरन है यानी कि बिटकॉइन हाल्विंग, तो उसका सपोर्ट होगा तो क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा बहुत आप सभी लोग, हम सभी लोग भाग्यशाली हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जो बिना किसी मार्केट सपोर्ट के इतना बड़ा अपना एटीएस बनाया। और आगे जो होगा वो तो बहुत ही ज्यादा जो है चौंकाने वाला रिजल्ट होने वाला इसके साथ। सातवें नंबर पे अगर बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग रिवार्ड दुनिया का ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग पे इतना बेहतरीन रिवार्ड प्रोवाइड कराता है। बात करते हैं स्टेकिंग रिवार्ड के ऊपर, तो अभी के ऊपर जितने सारे स्टेकिंग रिवार्ड है वो एक्सचेंज के ऊपर दिए जाते हैं। और ये एक्सचेंज कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज होते हैं, किसी ना किसी व्यक्ति का होता है, ओनरशिप का होता है, और उस पे उसका पूरा पूरा कमांड होता है। आपको अपना फंड उस एक्सचेंज के ऊपर हैंडओवर करना होता है। और कई बार ऐसे देखने को मिला है कि एक्सचेंज भी कोलैप्स करते हैं।
और अगर दूसरा कोई स्टेकिंग और स्टेकिंग रिवार्ड देता है तो ऐसे टोकन्स देते हैं, ऐसे क्वाइन देते हैं जो अभी मार्केट में आए ही नहीं, अभी क्वाइन मार्केट कैप पे रजिस्टर्ड ही नहीं हुए हैं, किसी एक्सचेंज पे लिस्टेड ही नहीं हुए हैं। वो बोलते हैं कि भैया अभी हम ऑफलाइन कम्युनिटी बना रहे हैं और अपने वेबसाइट पे आपको क्वाइन अगर हमारे यहाँ खरीदते हैं तो उस पे आपको रिटर्न देते हैं, क्वाइन के ऊपर मेरे वेबसाइट पे वो बढ़ेगा। और जिस दिन हम लिस्ट होके जाएंगे एक्सचेंज के ऊपर, क्वाइन मार्केट कैप के ऊपर, तब तक आपका नंबर ऑफ क्वाइन और टोकन बढ़ चुका होगा और जो प्राइस होगा वो भी बढ़ चुका होगा। लेकिन मैं आप सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं, जो भी लोग इस जूम में बने हैं, कि 90% से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी वो जो बोलते हैं कि आईसीयू में है, यानी कि हम आने वाले टाइम में लॉन्च करेंगे, वेबसाइट पे चला रहे होते हैं, वो लॉन्च ही नहीं होते हैं। 90% से ज्यादा टोकन लॉन्च ही नहीं होते हैं, वो वहीं पैदा होकर के वहीं खत्म हो जाते हैं। और जो 10% लॉन्च भी होते हैं उसमें से भी 9% एक साल तक सरवाइव नहीं कर पाते, एक साल क्या 6 महीने भी वहां पे टिक नहीं पाते हैं, फिर लिस्ट होकर के डीलिस्ट हो जाते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा आपको मौका मिला है ऐसे टोकन के साथ क्रिप्टो इंडस्ट्री में आपको डेब्यू करने का, अपना फ्यूचर बनाने का, जो टोकन ऑलरेडी पिछले 1-1.5 सालों में न कि एक एक्सचेंज पे नहीं 20 से ज्यादा एक्सचेंज पे लिस्टेड है, अब तक की जितनी क्रिप्टो इवेंट्स हुए सब में शामिल रहा है। और इतना ज्यादा पावरफुल कम्युनिटी के साथ इतने सारे इकोसिस्टम प्रोजेक्ट के रहने के बावजूद आपको डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आपको मुहैया कराता है, जहां पे आपका फंड आप ही के आपके अंडर में होगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे होगा, और उसके बावजूद भी आपका नंबर आप टोकन के रूप में रिवार्ड आप कमा सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको एमएमआईटी के अंदर मिलने वाला है और कहीं नहीं। बात करते हैं एमएमआईटी अचीवमेंट्स की, तो आज के टाइम पे 85,000 से ज्यादा इस टोकन के अंदर होल्डर्स हैं, और 8 से ज्यादा लाइव इकोसिस्टम जो एमएमआईटी को सपोर्ट कर रहा है, और 20 से ज्यादा अच्छे एक्सचेंज पे लिस्टेड है, और 10 से ज्यादा क्रिप्टो इवेंट्स में ये शामिल रहा है ऑफलाइन। एमएमआईटी इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो मैंगो वे 3 डोमेन, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, जिसमें 85,000 से ज्यादा वेब 3 डोमेन होल्डर है इस टोकन के पीछे। और मैंगो ब्लॉकचेन खुद का ब्लॉकचेन मैंगो ब्लॉकचेन है जो एमएमआईटी को सपोर्ट करता है। मैंगो स्वैप जैसे पू क्वाइन, पैनकेक स्वैप डिसेंट्रलाइज्ड वेरिएंट आप स्वैप करते हैं, उसी तरह से एमएमआईटी का खुद का मैंगो स्वैप है, जहां पे आप कम फीस में अपने क्रिप्टो को स्वैप कर सकते हैं। और मैंगो वैलेट, यानी कि अगर आप क्रिप्टो को सेफ रखना चाहते हैं डिसेंट्रलाइज वैलेट में, तो मैंगो वैलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एमएमआईटी का है और एमएमआईटी को सपोर्ट करता है। और आखिरी में जो इनका इकोसिस्टम है वो है एमएम पैड, जो कि अभी आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा। एमएम पैड बेसिकली न्यू क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो टोकन को लॉन्च करने के लिए बनाया गया है, और जो भी मार्केट में न्यू टोकन्स आएंगे वो एमएम पैड पे लॉन्च होंगे। और उसके लॉन्च होने से क्या होगा कि जितने एमएमआईटी के होल्डर्स होंगे उनको अलग से ग्रोथ देखने को मिलेगा, उनको अलग से यहाँ पे लाभ मिलेगा। कैसे? क्योंकि जो भी टोकन एमएम पैड पे आएंगे उनको वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए एमएमआईटी बाई करना होगा, एमएमआईटी के थ्रू ही वहां पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और एमएमआईटी की जब जब बाइंग होगी, जब जब इसके जो है कि चाहने वाले बढ़ेंगे, इसके पार्टिसिपेटर बढ़ेंगे, तब तक एमएमआईटी होल्डर्स को प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन वो टोकन एमएम पैड पे ही क्यों आएंगे? तो एमएम पैड पे वो टोकन इसलिए आएंगे क्योंकि अभी के टाइम पे एमएमआईटी के अंदर जो रियल कम्युनिटी है, जो ऑफलाइन कम्युनिटी है, जो होल्डर्स हैं, जो एमएमआईटी को आज के टाइम पे जो ट्रेंडिंग मिल रही है, इन सब चीजों को देख करके जो इसके पीछे इकोसिस्टम प्रोजेक्ट काम कर रहा है, नए टोकन आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हम ऐसी कम्युनिटी के पीछे, ऐसी कम्युनिटी के बीच में हम अपने टोकन को लॉन्च करें जहां पे ऑलरेडी इतने सारे लोग डेडिकेटेड हैं और इतने सारे लोग किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी नजर एकाएक हमारे ऊपर पड़ेगी। तो मार्केट के टोकन वहीं पे अपना प्रमोशन के लिए आएंगे जहां पे लोग जो है बने हुए हैं, जहां पे लोग जो है ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। जैसे आज के टाइम पे वो जो भी फिल्मों की पिक्चरें प्रमोट होती हैं वो ट्रेंडिंग शो में ही प्रमोट होती है। जैसे कि आप देख पाते हैं कपिल शर्मा शो में ऐसे बहुत सारे
जो लाइव शो है, जिन शो में बहुत सारे पब्लिक जो है अपने घर के टेलीविजन में देख रही होती है, उसी शो में उन पिक्चरों को प्रमोट किया जाता है। तो आज के टाइम पे अगर टोकन के अंदर अगर बात करें तो एमएमआईटी के अंदर जो वाइब्स है, जो करंट है, जो इसके अंदर जो हलचल है, अभी किसी भी टोकन के अंदर कम्युनिटी वाइज उतनी हलचल नहीं है। और किसी भी नई टोकन को कम्युनिटी ही चाहिए होती है, और वो कम्युनिटी एमएमआईटी के अंदर है। इसीलिए नए टोकन एमएम पैड पे आएंगे और उनको भी यहाँ से कम्युनिटी मिलेगी और एमएमआईटी को जो है सपोर्ट मिलेगा। तो ये तमाम इकोसिस्टम है जो कि आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। इससे आपके होल्डर्स को जो है प्रॉफिट देखने को मिलेगा। फ्यूचर में जो एमएमआईटी को सपोर्ट करने वाले जो इकोसिस्टम है, उसमें एमएम पैड जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, वेब 3 यूजर नेम आप यहाँ पे अपना सर्च कर पाएंगे वेब 3 डोमेन के थ्रू। और मैंगो लॉटरी जैकपॉट, यानी कि यहाँ आप जंगली रमी और ड्रीम 11 एमएमपीएल के तरह यहाँ पे भी आप एमएमआईटी के थ्रू आप गेम खेल पाएंगे। अगर आप लकी रहे, अगर आपका लॉटरी लगा, जैकपॉट आपका खुला, तो आपका पैसा विद इन आवर, विद इन मिनट जो है 5 to 10 टाइम आपका हो जाएगा। अगर आप अनलकी रहे तो आप अपने पैसे को गंवा सकते हैं। तो ये सारा गेम जो है, जो भी इसके अंदर जैसे कलर प्रिडिक्शन, नंबर प्रिडिक्शन, ऐसे तमाम गेम आपको देखने को मिलेंगे, जो पूरा पूरा गेम जो है एमएमआईटी के थ्रू ही आप खेल पाएंगे, नहीं कि आपको एमएमआईटी खरीद के यहाँ पे लेके जाना होगा। और साथ ही में मैंगो मैन एक्सचेंज, यानी कि एमएमआईटी अपना खुद का एक्सचेंज भी आपको लेके आ रहा है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कि अभी अंडर प्रोसेस है आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है, ये एमएमआईटी आज वेब 3 प्लेटफॉर्म पे जहां जहां भी वाइप कर रहा है उसके कुछ कटिंग है जो कि आपको दिखाया जा रहा है। और ये है एमएमआईटी के कुछ कैंडल, जो कि पास्ट टाइम में एमएमआईटी ने जब भी अपना हाइप क्रिएट किया था, यानी जब जब भी एमएमआईटी ग्रो किया, ये उसके कुछ स्क्रीनशॉट हैं। और कुछ कैंडल बार आपको देखने को लिए मिल रहे हैं। इस कैंडल बार में एक एक बार में लोगों के जो है 2-2, 3-3 सपने पूरे हुए हैं। और अभी तो कुछ भी नहीं, क्योंकि एमएमआईटी अभी इनिशियल स्टेज में था। अभी एमएमआईटी की जस्ट शुरुआत हुई थी, तब ये सारे कैंडल बने थे, जब एमएमआईटी के पीछे इतनी अच्छी कम्युनिटी नहीं थी, एमएमआईटी के इतने सारे होल्डर नहीं थे, इतने डेडिकेटेड लोग नहीं थे, और इतने ज्यादा इकोसिस्टम काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी जो एमएमआईटी के साथ जो हो रहा है, और जो एमएमआईटी के साथ जो प्लस पॉइंट चल रहा है, ये आने वाले टाइम में आपको इससे भी बड़े बड़े कैंडल आपको देखने को मिलेंगे। आज एमएमआईटी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बहुत ही ज्यादा बहुत ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो अपने अकाउंट से इसको जो है सोशल मीडिया अकाउंट, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक से इसको पोस्ट कर रहे हैं, और ये एमएमआईटी ट्रेंडिंग में भी बना हुआ है। आज बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, लाखों में, मिलियन में, बिलियन में जिनके फॉलोअर्स हैं, वो अपने अकाउंट से एमएमआईटी को शेयर कर रहे हैं और इसको न्यूज में ट्रेंडिंग करा रहे हैं। और वहां से भी बहुत सारे कम्युनिटी जो एमएमआईटी को होल्ड कर रही है, एमएमआईटी को स्टेक कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो एमएमआईटी को सपोर्ट कर रहा है। तो आइए जानते हैं टोकोनॉमिक्स ऑफ एमएमआईटी, यानी कि एमएमआईटी का टोकोनॉमिक्स क्या है, कैसे। तो एमएमआईटी का जो 5% हिस्सा है वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए है, यानी कि एमएमआईटी के पीछे जो भी प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं एमएमआईटी को सपोर्ट करने के लिए, वो 5% हिस्सा जो है एमएमआईटी का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, प्रोजेक्ट को अपडेट करने के लिए, प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग के लिए यहाँ से यूज किया जाता है। और 5.25% जो हिस्सा है एमएमआईटी स्टेकिंग रिवार्ड बोनस के लिए है। 7.45% जो हिस्सा है मल्टी स्टेकिंग, यानी कि एमएमआईटी में जो भी लाइट और प्रो की स्टेकिंग है वहां यहाँ से उसको देने के लिए है। और डेडिकेटेड कम्युनिटी 7% हिस्सा डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए है। जो भी एमएमआईटी में अभी जो रैंकिंग चल रहा है, रैंक का जो चयन चल रहा है, जिसमें मैंगो वॉरियर और आर्मी और सुपर 50 और कोर टीम में ऐसे कुछ लोगों को एमएमआईटी ढूंढ रहा है जो अपना 100% यहाँ पे देने के लिए तैयार है और डेडिकेशन के साथ यहाँ पे काम करना चाहते हैं, पैसिनेट होकर के। उन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए, क्योंकि आदमी अगर एक बार रुपए पैसे के दौड़ भाग से आजाद हो जाता है
तो वो आदमी जो जहां भी काम करता है स्पिरिचुअली काम करता है, यानी कि कनेक्ट होके काम करता है। तो ऐसे जो लोग भी अपने क्राइटेरिया को फुलफिल करके, यानी कि उसको जो भी यहाँ पे मापदंड रखे गए हैं उसको अगर वो पूरा करके शामिल हो रहे हैं इस लिस्ट में, जो भी एमएमआईटी ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को, तो उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम को पूरा कराने के लिए, उनको माइंडली फ्री करने के लिए उनको एमएमआईटी दे करके स्टे किया जाता है, जो कि आप लाइव सेशन में रोजाना आपको देखने को मिलता है। उन कम्युनिटी के लिए 7% है, जिसको डेडिकेटेड कम्युनिटी हम बोल सकते हैं। बाकी 10% जो हिस्सा है एसेट रिवार्ड के लिए है। 12.2% जो हिस्सा है ओपन मार्केट है में है, जिसमें से 6% हिस्सा ऑलरेडी स्टेक हो चुका है, और जो 6% जो हिस्सा है वो उसमें से 2% अगर हम बात करें तो ऐसा वो हिस्सा है जिन लोगों ने एमएमआईटी को अपने ट्रस्ट बैलेट के ऊपर रखा लेकिन बैलेट को सेव नहीं रख पाए, यानी कि उसका बैकअप पेज नहीं रख पाए। और वो रीजन इसलिए बना क्योंकि एमएमआईटी के साथ जो कम्युनिटी है वो ज्यादातर, इसमें से 90% लोग फर्स्ट टाइम क्रिप्टो इंडस्ट्री में आए हैं, फर्स्ट टाइम क्रिप्टो इंडस्ट्री को लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और इसके वजह से लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। तो मैक्सिमम लोगों ने अपना बैकअप पेज को मिस कर दिया। तो 2% ऐसा भी है जो कि 6% में से 2% जो मिसिंग फंड है। और 4% की बात करें तो 4% में 2% हिस्सा जो है वो सेलिंग के लिए है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो बहुत ही बड़े विजनरी हैं और अपना गोल सेट करके उसको लॉक करके रख चुके हैं, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कहते हैं कुंडली मार के रख दी है उसको, कुंडी मार के। और 2% हिस्सा है जो कि एमएमआईटी के रेट को ऊपर जाने के लिए, यानी कि एमएमआईटी को जो है मल्टीपल ग्रोथ देने के लिए बाधा के रूप में है। और ये 2% कुछ भी नहीं है, जैसा कि डेली बाय डेली स्टेकिंग हो रहा है। तो मैं जो भी लोग, जितने भी लोग आज के जूम सेशन में हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके भी जीवन में क्रिप्टो का छाप पड़े, और जो आज क्रिप्टो में हम लोग लाखों हजारों गुने जो रिटर्न्स की बात करते हैं, आपके भी जीवन में ये रिटर्न्स शामिल हो और आपको भी इससे लाभ मिले, तो ये लास्ट मौका चल रहा है एमएमआईटी के अंदर। अपनी पोजीशन को सेट कर लें, क्योंकि ये 2% हिस्सा जो है स्टेक होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। और ये 2% की स्टेकिंग के साथ एमएमआईटी के अंदर जेट लग जाएगा, जेट इंजन काम करना शुरू कर देगा, और आप इसे चाह के भी पकड़ नहीं पाएंगे। बाकी 23.10% हिस्सा स्टेकिंग रिवार्ड्स के लिए, और 30% हिस्सा जो है बर्निंग के लिए है। और बर्निंग की बात करें तो दुनिया के किसी भी टोकन में बर्निंग कॉन्सेप्ट उसके प्राइस को, उसके वैल्यू को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। और ये जो परसेंटेज है 30%, ये बहुत ही ज्यादा, 30% बर्निंग के लिए बहुत काफी है। ये अकेले जो हम लोग 50 किल की बात करते हैं, एमएमआईटी 50 किल, ये 30% जो हिस्सा है 20 किल करने का अकेले ये क्षमता रखता है। 30% बर्निंग, जिसमें से ऑलरेडी बर्निंग हो चुकी है, और जो बर्निंग बाकी है वो अलग अलग टाइम पे उसको निर्धारित किया गया है। बर्निंग होती रहेगी और इसके होल्डर्स को प्रॉफिट मिलता रहेगा। एमएमआईटी इन्फ्लुएंसर, तो एमएमआईटी के पीछे जो लोग भी यूट्यूब पे वीडियो देते हैं, जो इसमें आता है जियाउल हक जी, जो कि ओपन फॉर प्रॉफिट इनका चैनल है। लाखों में इनके फॉलोअर्स हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर इनका अच्छा नाम है, बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते हैं, इनका अच्छा अनुभव है। और ये क्रिप्टो करेंसी में इनका वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक और बहुत ही ज्यादा जो है जानकारी वाला वीडियो इनका होता है। और ये एमएमआईटी को भी सपोर्ट करते हैं। एमएमआईटी का वीडियो ये अपने अकाउंट से ये भी पोस्ट करते हैं। पुष्पेंद्र सिंह डिजिटल इनका चैनल है, और इनके भी लाखों में इनके फॉलोअर्स हैं, और ये एमएमआईटी को ये भी सपोर्ट करते हैं। पंकज तनवर बिटकॉइन एक्सपर्ट, आरके गुप्ता, अर्नविद आरके, अजय कश्यप, राशिद, और इंटरनेशनल अगर हम यूट्यूबर की बात करें तो रेप्टो, ये तमाम ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि क्रिप्टो के बारे में वीडियो देते हैं। और कभी भी इनके लाखों में फॉलोअर होने की वजह से ये कभी भी किसी ऐसे मतलब कम वैल्यू के प्रोजेक्ट को कभी भी अपने वीडियो में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इनके
फॉलोअर्स जो है इनके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि अगर एक गलत वीडियो से इनके फॉलोअर रातों रात कम हो सकते हैं और इनका जो है टोटल कैरियर जो है वीडियो यानी कि चैनल के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जब भी ये जो भी इन्फ्लुएंसर आपको देखने को मिल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जब भी बात करते हैं तो एथेंटिक और ट्रांसपेरेंसी और जिस प्रोजेक्ट के अंदर दम होता है उसी प्रोजेक्ट के बारे में, उसी टोकन के बारे में ये लोग बात करते हैं। और ये सारे लोग एमएमआईटी को सपोर्ट करते हैं, जो कि एमएमआईटी के लिए बहुत बड़ी बात है। एमएमआईटी के अंदर वो क्षमता है, वो ट्रांसपेरेंसी है, जिसकी वजह से ये लोग अपने वीडियो में इसको शामिल करते हैं। और प्रेजेंस एंड ऑफलाइन क्रिप्टो इवेंट्स, एमएमआईटी कहाँ कहाँ ऑफलाइन शामिल रहा, तो इसमें 16-17 मार्च क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022 और क्रिप्टो एक्सपो एशिया 2022 में भी शामिल रहा। और क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2023 8-9 मार्च और सिंगापुर टोकन 2049 13-14 सितंबर 2023 और 5-6 अक्टूबर क्रिप्टो एक्सपो दुबई। यानी कि इतने सारे इवेंट्स में क्रिप्टो एक्सपो में एमएमआईटी शामिल रहा। और बात करते हैं जिसमें 3 बार दुबई के अंदर ये एमएमआईटी अवार्ड विनर रहा, जहां पे क्रिप्टो एक्सपो के अंदर 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट शामिल हुए क्रिप्टो के अलग अलग चीजों को लेकर के, जिसमें एमएमआईटी जो है वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट के रूप में एक बार उसको अवार्ड मिला और बेस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला। ऐसे करके 3 बार अवार्ड दुबई के अंदर और 2 बार अवार्ड सिंगापुर के अंदर इसके नाम रहा एमएमआईटी के। और एमएमआईटी अपना शुरुआत की जर्नी शुरू है, हर एक्सपो में शामिल रहा है। अभी तक किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में किसी भी टोकन के नाम के ऊपर ये अभी टैग नहीं लगा कि वो हर क्रिप्टो एक्सपो में अपने आप को शामिल किया हो। और ऐसा करने वाला सिर्फ एमएमआईटी टोकन एकमात्र टोकन है जो जब से शुरू किया अपनी जर्नी हर एक्सपो के अंदर अपने आप को पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट न कि अवार्ड विनर भी रहा। एमएमआईटी आज के डेट में 20 से ज्यादा अच्छे एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिसमें से बिटगेट, MEXC, XT.com और इंडियन एक्सचेंज के ऊपर बात करें तो CoinBX और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर बात करें तो पैनकेकस्वैप और मेटामास्क जैसे एक्सचेंज पे भी एमएमआईटी लिस्टेड है। और यहाँ पे बिना ट्रैफिक के आप लाखों डॉलर्स की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, जो कि किसी भी टोकन में इतना ज्यादा आपको वैल्यूम और इतना ज्यादा आपको सेलिंग के लिए प्रेशर नहीं देखना है। अदर टोकन में आप जाएंगे, आप सेलिंग करेंगे एक हैवी अमाउंट तो आपको वहां पे सेल होने के लिए काफी वेट करना पड़ेगा, आपको सेल नहीं होगा। लेकिन एमएमआईटी के अंदर ऐसा कुछ भी आपको फेस नहीं करना है। यहाँ पे जितनी क्वांटिटी में आप सेल बाई करना चाहें, आपको विद इन सेकेंड आप सेल बाई कर सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा एमएमआईटी कैसे अर्न कर सकते हैं? 99% से ज्यादा ट्रेडर्स जो है अपने फंड को लूज कर देते हैं। क्यों लूज कर देते हैं? क्योंकि जो है वो ट्रेडिंग जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली वो लुभावना कॉन्सेप्ट होता है। ट्रेडिंग जस्ट लाइक जुआ, जस्ट लाइक कसिनो। और कहते हैं लोग कि जुआ किसी का हुआ नहीं। ट्रेडिंग जो भी लोग करते हैं 1-2 बार उनको प्रॉफिट होता है और मार्केट हर महीने 30 से 40% क्रैश करता है और उसी क्रैशिस में जो है अपने पूरे कमाए हुए फंड को लूज कर देते हैं। और क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर बात किया जाए तो ज्यादातर लोगों का यहाँ पे शुरुआत ट्रेडिंग की वजह से होता है, क्योंकि ट्रेडिंग जब भी कोई व्यक्ति ट्रेडिंग से पैसा बनाता है तो उसका शेयरिंग जो है अपने स्टेटस में अपने कुछ लोगों को पर्सनली भेजता है और बताता है कि मैं ट्रेडिंग करता हूं और मैं ट्रेडिंग सीख चुका हूं। लेकिन जब वो गंवाता है तो इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस नहीं देता है। तो क्या वो रास्ता है कि हम क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर इजिली और सिक्योर हम पैसा बना सकें? तो एक ही रास्ता है, वो है आप होल्ड एंड स्टेक, यानी कि आप उसको स्टेक करके ही आप यहाँ पे बड़ा पैसा बना सकते हैं। आइए स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का दुनिया का सबसे बड़े डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में के ऊपर आप जो है यहाँ पे काम करके आप डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग के द्वारा आप अपने
वैलेट में रिवार्ड के रूप में बहुत सारे एमएमआरटी कमा सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आपको स्टेकिंग करने के लिए डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म मिलता है, यानी कि आपका फंड आपके वैलेट के ऊपर होगा और ये प्लेटफॉर्म से आपको कॉन्ट्रैक्ट से आपको जोड़ना होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंग जो है आपको डीपीआर मिलता है, यानी कि डेली प्रॉफिट रिवार्ड। और आप इसके साथ आप अपने नंबर ऑफ टोकन को बढ़ा सकते हैं। अब मंथली स्टेकिंग के बारे में अगर बात करें तो ये प्लान जो है अक्टूबर से शुरू हुआ था और अक्टूबर में डीपीआर यानी कि डेली प्रॉफिट रिवार्ड आपका 0.15 से शुरू हुआ था। और ये प्लान का जो ड्यूरेशन था 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक और ये टोटल 210% के लिए 1400 दिन के लिए था, जो कि अभी पैकअप हो चुका है। दूसरा जो था 0.12% डीपीआर पे जो 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक था, ये भी पैकअप हो चुका है। अभी जो करंट में चल रहा है वो चल रहा है 0.11 का डीपीआर चल रहा है और ये 16 दिसंबर से 30 अप्रैल तक के लिए ये इसका टाइम ड्यूरेशन है और ये अभी इसमें आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे इसमें आप अपने फंड को स्टेकिंग पे लगा के और कैसे रिटर्न पा सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास 1 खरब एमएमआईटी है या 1 अरब एमएमआईटी है और आप उसको अपने ट्रस्ट वैलेट के ऊपर रखे हुए हैं, तो चाहे जितना भी दिन आप उसको रखिए आपका एक भी टोकन नहीं बढ़ने वाला है, उसकी क्वांटिटी में कोई वृद्धि नहीं होगी। हाँ, रेट बढ़ेगा तो आपको हो सकता है प्रॉफिट होगा, जितना ज्यादा रेट बढ़ेगा आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है कि जब आप इसको ओपन बैलेट में रखते हैं तो जितनी बार इसका रेट नीचे ऊपर हो रहा है उतनी बार आप जो है इसको काउंटिंग कर रहे हैं, यानी कि जो है आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं और अपना शुगर बीपी बढ़ा रहे हैं। जब भी रेट घट रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है, जब भी रेट बढ़ रहा है तो आपको जो है अच्छा लग रहा है और इसको आप बार बार कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जब दोबारा रेट बढ़ेगा यानी माइनस वाला प्लस दिखेगा तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और सेल करके निकल जाएंगे। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है बताया जाता है कि लाखों गुने की इंडस्ट्री है, हजारों गुने की इंडस्ट्री है, लेकिन आप यहाँ से सिर्फ 1 या 2 या 3 गुना ही लेके चले जाएंगे। तो फिर आपको इस इंडस्ट्री में आके मिला क्या? आपको ये इस इंडस्ट्री का एडवांटेज क्या मिला? कुछ भी नहीं, क्योंकि 2-3 गुना तो कहीं भी किया जा सकता है। क्रिप्टो इंडस्ट्री फिर क्यों? तो फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप हजारों गुने का लाभ कैसे ले सकते हैं? वो एक ही रास्ता है, डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग। आप 1 अरब एमएमआईटी सपोज कि आप यहाँ पे स्टेक करते हैं तो आपको 0.11% उसके ऊपर डेली डीपीआर के रूप में आपको मिलता है और ये आपको मिलेगा 1910 दिन तक। और तब तक जब तक कि आपका क्वांटिटी 210% आपके पास न आ जाए। और टोटल इस प्लान के अंदर 4% टोटल सप्लाई का स्टेकिंग होना है, यानी कि जो आपका 1 अरब एमएमआईटी है वो 2 अरब 10 करोड़ आपकी एमएमआईटी हो चुकी होगी 1910 दिन के अंदर। और ये इसका जो रेशियो जो होगा डेली यानी कि डीपीआर के रूप में मिलेगा, हर दिन मिलता रहेगा और इसको जब चाहे आप क्लेम करके उसको सेल कर सकते हैं। तो इससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि जो आप अपनी क्वांटिटी अपने बैलेट पे रखे हैं वो सिर्फ उतनी ही है, लेकिन उसको स्टेकिंग पे लगाएंगे तो जस्ट उसका 210% आपको मिलेगा 1910 दिन के अंदर। और आपको जैसे जब भी आपको बेचने का मन करे आप उसमें से क्लेम करके उसको बेच भी सकेंगे, यानी कि हर रेट पे आपके पास सेल करने के लिए एमएमआईटी आपके पास मौजूद होगा। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर नंबर ऑफ टोकन का जो है बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। बात करते हैं इसके बाद क्या होगा। तो 1 मई से और जब तक 21% टोटल सप्लाई का स्टेक नहीं हो जाता है तब तक डीपीआर चलेगा 0.1%। और यहाँ पे आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा 2100 दिन के लिए में भी। आप इतना एमएमआईटी स्टेक कर सकते हैं तो आप $1 का एमएमआईटी मिनिमम अपने बैलेट के ऊपर रख करके आप उसको स्टेक कर सकते हैं और मैक्सिमम $30,000 का एमएमआईटी एक बैलेट के ऊपर रख करके आप स्टेक कर सकते हैं। और जितना बड़ा आपका फंड स्टेक होगा उतना ही बड़ा उतने ही के बराबर आप एक हफ्ते में क्लेम कर पाएंगे, यानी जो भी यहाँ पे रेफर रिवार्ड आप कमाएंगे
उसका जो है क्लेम जितना बड़ा आपका स्टेकिंग होगा उतने के ही बराबर। না এটা যেটা করলাম 10,000 টাকা এটা সেইটা টেনশন নাই, এটা এইটা তো আপনি একটা টাইমে ধরেন মেলা টাকা পাবেন, একটা টাইমে না এটা 10,000 টাকা মেলা টাকা পাবেন। ऐसा लग रहा है उमेश जी का नेट चला गया है और आउट हो गए हैं वो। तो 1 मिनट उमेश जी का वेट कर लेते हैं। सर वो नेटवर्क वीक होने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे, बस आ रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। तो आज के डेट में सर एक और एक सुपर 50, एक मैंगो आर्मी और सर उमेश जी आ गए हैं। जितने भी लोग मैंगो वैरियर होंगे, जितने लोग आ जाएंगे आज की डेट में सबका डिस्ट्रीब्यूशन है। सर को होस्ट दे दीजिए। जी जी। जी सर माफी चाहेंगे, वो इंटरनेट की जो कनेक्शन कट गया किसी कारण से। कोई बात नहीं, हम लोग इंतजार कर सकते हैं। तो स्क्रीन शो हो रहा है विंध्याचल भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो लेवल बोनस के ऊपर बात करते हैं कि हर व्यक्ति का अपना क्राइटेरिया होता है अपना स्टेकिंग करने का, और वो एक टाइम के ऊपर जाके खत्म हो सकता है। जैसे किसी का 1 लाख है, किसी का 10 लाख, किसी का 5 लाख, हर किसी का अपना एक क्राइटेरिया है और उसी के हिसाब से वो उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे काम करने का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आप इनवाइट एंड रेफर करके अनलिमिटेड एमएमआईटी कमा सकते हैं, इस पे कोई कैपिंग नहीं है और कोई भी यहाँ पे आपका क्राइटेरिया निश्चित नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इनवाइट एंड रेफर यानी कि रोज जूम में लोगों को कनेक्ट करके अपने कॉन्टेक्ट के लोगों को यहाँ पे जूम लिंक शेयर करके उनको यहाँ पे शामिल करा के और उनको ज्वाइन करा के यहाँ पे एमएमआईटी कमा रहे हैं। तो यहाँ पे जो परसेंटेज बनेगा यानी कि बोनस बनेगा वो कितना होगा? पहले लेवल में जो भी लोग आपके आएंगे 10%, दूसरे लेवल में 5 और चौथे लेवल से आपको 4 और चौथे में 2 और 5वें से 6वें तक 1 और 7वें से 10वें तक आधा %, जो कि देखने में आपको बहुत कम भी लग सकता है, लेकिन ये छोटा कुड़िया बड़ा धमाल है। वो कैसे? क्योंकि ये जो आपको 10% मिलेगा, सपोज कीजिए कि आपने किसी का $1,000 लगाया और आपको 10% के रूप में $100 मिला, और आज अगर उसको आपने सेल करके INR अपने अकाउंट में रख लिया तो आपके लिए मात्र 10% यानी कि 9,000 रुपया रहा, यानी कि $100। लेकिन अगर आपने इसको होल्ड कर दिया, और जैसा कि एमएमआईटी का मिशन चल रहा है 50 किल,
यहाँ से एक जीरो किल होता है तो आपका 10 टाइम होगा, 2 जीरो किल होगा तो 100 टाइम हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट टाइम आप एक ऐसे सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, एक ऐसे प्लान के साथ काम कर रहे हैं जहां पे आपका आपको जो यहाँ पे कमीशन के रूप में मिल रहा है उसको आप 100% नहीं, बल्कि उसको आप काम करेगा आपका लॉट ऑफ पेशेंस, यानी कि आपका धैर्य कितना बड़ा है। अगर आपको आज चाहिए तो आज ही उसको निकाल लीजिए, आपके लिए 10% है। अगर उसको आप होल्ड करते हैं तो आपके लिए जो है 10 गुना भी आपका बोनस के रूप में बन सकता है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए हुआ भी है। आज से 5 महीना 4 महीना पहले जिन लोगों ने 10% MMIT में स्टेक करा के कमाए थे और MMIT का रेट आज 8 गुना ऊपर है, तो उनके लिए जो 10% है वो आज के टाइम पे 80% बन चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और जिन लोगों को ये समझ में आ गया वो यहाँ से बहुत बेहतर कर पा रहे हैं। बात करते हैं अदर पॉइंट और स्टेकिंग और MMIT की स्टेकिंग के बीच में जो रिवार्ड का अंतर है। बिटकॉइन में जो है अभी जो रिटर्न मिलता है स्टेकिंग पे 4 से 7% एनुअली, यानी कि सलीना आपको मिलता है। शिबा इनू देता है 9 से 15% एनुअली और इथेरियम देता है 5 से 8% एनुअली और BNB देता है 2 से 7% एनुअली, यानी कि सालाना। MMIT आपको ऑफर करता है 36 से 55% आपको ये BR, यानी कि सबसे बड़ा यहाँ पे रिवार्ड प्लान आपको दे रहा है MMIT। यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा MMIT कमा सकते हैं और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना बड़ा रिवार्ड अभी कोई भी सिस्टम और कोई भी प्लान आपको नहीं दे रहा है जो कि इतनी मजबूती से काम कर रहा हो। तो यहाँ पे नो डाउट आप अगर इस बुल रन अपने नाम लिखना चाहते हैं तो MMIT आपको एक शानदार मौका दे रहा है आपको अपनी जर्नी शुरुआत करने का और क्रिप्टो में आपको अपना नाम बनाने का। बाकी MMPad के ऊपर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, MMPad लॉन्च पैड के ऊपर। और ये जो मैंने आपको बताया था MMPad के ऊपर कि जब भी कोई भी टोकन अपने लॉन्च पैड पे आएगा तो उसके लिए MMIT को लेना होगा। कि ये टोटल आपका साइकिल यहाँ पे बना हुआ है जो इसको आप समझ पाएंगे। आइए जानते हैं सक्सेस स्ट्रेटजी लर्निंग फ्रॉम बाइनेंस, यानी बाइनेंस से हम लोग सीखते हैं उसके सफल होने का राज। तो बाइनेंस का सफल होने का जो उसका राज है वो है बाइनेंस का लॉन्च पैड, यानी कि बाइनेंस का जो BP20 का जो उसका अपना जो ब्लॉकचेन है और उसका जो लॉन्च पैड है ब्लॉकचेन का बाइनेंस का, जिसकी वजह से आज 90% से ज्यादा टोकन आपको BP20 के ऊपर देखने को मिलता है, यानी कि बाइनेंस के ऊपर देखने को मिलता है। तो आज बाइनेंस दुनिया में नंबर 1 है, इसलिए है कि उसने जो है अपने साथ साथ बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च होने का मौका दिया और वो तो बेहतर बने ही बने, उनके साथ बाइनेंस नंबर 1 हो गया। तो इसी पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे MMIT अपने आप में तो एक फेमस है ही है टोकन, आज के टाइम पे ब्रांड बना हुआ है मीम करेंसी में। लेकिन साथ ही साथ MMIT अपनी इस कम्युनिटी और अपने इस इकोसिस्टम के साथ बहुत सारे लोगों को मौका देने वाला है, बहुत सारे नए टोकन्स को, जो उनके लिए भी जो है कि एक बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट करेगा और MMIT होल्डर्स के लिए भी बहुत बड़ा करेगा। और अलग नहीं सोच पा रहे हैं तो आप सक्सेस लोगों को कॉपी कर लीजिए, आप सक्सेस लोगों को कॉपी कर लीजिए। सक्सेस लोगों को कॉपी करने से क्या होगा कि अगर उनका जितना परसेंट आप कॉपी करेंगे आपको सक्सेस ही मिलेगा, लेकिन अगर आप फेल्यूर को कॉपी करेंगे तो जितना परसेंट आप कॉपी करेंगे आपको फेल्यूर ही मिलेगा। तो यहाँ बाइनेंस की तरह MMPad भी अपना रहा है और आने वाले टाइम में इसकी वजह से होल्डर्स को बहुत ही ज्यादा लाभ कमाने को मिलेगा। बाकी MMIT में आप स्टेक कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको अपना वैलेट में एंड्रॉइड फोन के ऊपर ग्लोबल स्टेक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। 100 से 30,000 के बीच में, डॉलर के वैल्यू के बीच में आपको MMIT रखना होगा और जो भी प्लान उस समय रन कर रहा होगा उस प्लान को आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे स्टेकिंग कर सकते हैं। और स्टेकिंग करने के बाद आप यहाँ पे बन रहे हैं
और कितना बनेगा, ये सारी चीजें आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप मॉनिटर करके देख सकते हैं। अर्ली अनस्टेक यानी कि समय से पहले अगर आप यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं तो 301 दिन से लेके 500 दिन के बीच में अगर आप यहाँ से एग्जिट लेना चाहते हैं तो 30% पेनाल्टी के साथ जा सकते हैं। 700 दिन से लेके 500 दिन से लेके 700 दिन के बीच में 20% और 700 दिन से लेके 900 दिन के बीच में 10% और 900 दिन के बाद आपको अनस्टेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तब तक इस 0.11 के हिसाब से आपका प्रिंसिपल आपके पास आ चुका होगा। तो ये है कि अगर आप समय से पहले जाना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है, जो कि आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। तो आप अपने लाइफ का दुनिया में एमएमआरटी के साथ और फाइनेंशियल फ्रीडम को आप अचीव कर सकते हैं। और एमएमआरटी ढूंढ रहा है ऐसे बहुत सारे योद्धा को जो कि अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, क्रिप्टो में कुछ बड़ा नाम करना चाहते हो, और ऐसे हर दिन नए नए योद्धा, नए नए आर्मी, नए नए कोर और नए नए सुपर 50 यहाँ पे चयन हो के आ रहे हैं। तो अगले विनर अगले आप भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपका ड्रीम बड़ा है और क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपके लिए एमएमआरटी मौका दे रहा है। टर्म एंड कंडीशन जो कि आप पढ़ सकते हैं, स्टेक योर एमएमआरटी एंड रिलैक्स। ये जो बिजनेस है क्रिप्टो का करेंसी का, ये पहले ही मैंने बता दिया कि 2-3-4 गुने का बिजनेस नहीं है, रिटर्न का ये इंडस्ट्री नहीं है, ये लाखों हजारों गुने रिटर्न की इंडस्ट्री है। और यहाँ पे हजारों गुने आपको रिटर्न पाना है तो आप कभी भी ओपन बैलेट में करके क्योंकि नहीं, इसलिए नहीं पा पाएंगे कि रेट पे वो प्राइस आएगा, आप सेल करके निकल जाएंगे और फिर कभी दोबारा उसको नहीं पकड़ पाएंगे। तो क्या वो तरीका है जिससे आपका शुगर, पल्स, बीपी भी ना बढ़े और यहाँ पे आप एमएमआरटी भी कमा पाए और क्रिप्टो का आनंद भी लेते रहें? तो इसके लिए एक ही रास्ता है, वो है डिसेंट्रलाइज में आप स्टेक कर दीजिए, यानी कि स्टेकिंग रिवार्ड प्लान में। और आप यहाँ पे एवरी डे एवरी सेकेंड आप यहाँ पे क्लेम करके अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे आपका शुगर, बीपी भी नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा भी है। क्वेश्चन आंसर जो कि एवरी संडे होता है, कल भी हुआ था। और हम लोग फटाफट अगले 3-4 मिनट में हम लोग अभी जो रैंक चल रहा है इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो रैंक्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। पहला जो रैंक है वो है मैंगो बैरियर्स का, और ऐसे 300 लोगों को ढूंढ रहा है, ये मोमेंटम है। और इसमें होगा क्या, जैसे वो यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे उनको 1% टोटल एमएमआरटी का 300 लोगों के बीच में दे करके स्टेक कर दिया जाएगा। और इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या करना होगा, $5000 की सेल्फ स्टेकिंग करनी होगी और लेवल 1 से लेवल 3 तक 155 का टीम बनाना होगा और लेवल 4 से लेवल 10 तक आपको 600 का टीम बनाना होगा। प्लान बी में अगर आप आना चाहते हैं तो सेल्फ स्टेकिंग $5000 की कर लीजिए और लेवल 1 से लेवल 3 के बीच में 155 की टीम और $5000 का 5 डायरेक्ट आपको करना होगा स्टेकिंग में। और ये बेहद आसान है $5000 का करना। क्यों? क्योंकि अभी $5000 के ऊपर एक फॉरेन ट्रिप मिल रहा है जो कि बैंकॉक के रूप में या दुबई के रूप में आपको मिल सकता है। बहुत सारे लोगों ने बैंकॉक हो करके, जिन लोगों ने पहले किया था चुके हैं, तो इसमें होगा कि आप किसी को भी $5000 का स्टेकिंग आप भी ले सकता है। तो ऐसे 5 लोगों को आप करके आप इस रैंक को क्वालिफाई कर सकते हैं, प्लस अपना करके। अगला जो है 155 की टीम से अगर आप बचना चाहते हैं तो सेल्फ स्टेकिंग $5000 का कर लीजिए और 8 लोगों से $5000 का करा के टोटल बिजनेस $45000 का करके आप मैंगो बैरियर बन सकते हैं। साथ ही में प्लान डी में अगर आप आना चाहते हैं तो $5000 का सेल्फ स्टेकिंग करके 3 लेवल के अंदर जो है आप $90000 का बिजनेस करा दीजिए पूरे टीम से, आप मैंगो बैरियर बन जाएंगे। रिवार्ड के रूप में iPhone 15 Pro Max आपको मिल जाएगा और कार के लिए $5000 मिल जाएगा और घर के लिए आपको $10000 मिल जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और
यहाँ पे बने रहने के लिए $1000 का बिजनेस आपको करते रहना है आफ्टर क्वालिफिकेशन, और 2 साल के लिए यहाँ पे आप बने रहेंगे। बात करते हैं मैंगो आर्मी। ऐसे 150 लोगों की आर्मी यहाँ पे बन रही है, जिसके लिए उन लोगों के बीच में 1% टोटल MMIT का दे करके स्टेक होना है, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए। और साथ में उनको अगर अचीव करना है तो प्लान ए में $10,000 का स्टेकिंग करना होगा, और लेवल 1 से लेवल 3 तक 155 की टीम बनानी होगी, और लेवल 4 से लेवल 10 तक 900 की टीम बनानी होगी, जो कि टोटल टीम के ऊपर ये आधारित है इस रैंक को अचीव करना प्लान ए में। प्लान बी से अगर आना चाहते हैं तो थोड़ा टीम और थोड़ा इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है, $10,000 का अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ लेवल 1 से लेवल 3 तक 155 की टीम बनानी होगी, और साथ में $10,000 का 5 लोगों को डायरेक्ट कराना होगा स्टेकिंग। अगर आप टीम को स्किप करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टेकिंग $10,000 का अपना करके $10,000 से 7 लोगों को स्टेकिंग करा दीजिए, आप मैंगो आर्मी बन जाएंगे। प्लान सी से अगर अचीव करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टेकिंग $10,000 का करके 3 लेवल और 3 लेग के अंदर आपको 3 मैंगो वॉरियर को क्वालिफाई कराना होगा टीम के अंदर से, और आप यहाँ पे मैंगो आर्मी अचीव कर जाएंगे। प्लान डी से अगर आप आना चाहते हैं तो $10,000 का सेल्फ करने के बाद 3 लेवल के अंदर आपको $1,60,000 का बिजनेस करना होगा टीम वाइज, और यहाँ पे आप मैंगो आर्मी चयन कर लिए जाएंगे। और इसमें आपको रिवार्ड के रूप में iPhone 15 Pro Max और घर के लिए कार के लिए $10,000 और घर के लिए $20,000, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है। इसमें आप कोई भी कार आप खरीद सकते हैं और मकान भी बनवा सकते हैं। यहाँ पे बने रहने के लिए $2,000 का आपको बिजनेस करना होगा, और लॉकिंग पीरियड 3 साल तक के लिए होगी। बाकी सुपर 50 में बात करें तो सुपर 50 में 50 लोगों का चयन होना है, जिसमें 30 और प्लस 20 यानी शुरुआती 30 लोगों के बीच में 1% टोटल MMIT का जो है सप्लाई का 1% 30 लोगों के बीच में दिया जाना स्टेक करके, और 0.66% जो है 20 लोगों के बीच में स्टेक करके दिया जाना है। प्लान ए में अगर इसको अचीव करना चाहते हैं तो $15,000 का सेल्फ स्टेकिंग, और लेवल 1 से लेवल 3 तक 155 की टीम, और लेवल 4 से लेवल 10 तक आपको 1500 की टीम बनानी होगी। और प्लान बी में आना चाहते हैं तो $15,000 का सेल्फ स्टेकिंग करने के बाद 155 की टीम बनानी होगी लेवल 1 से लेवल 3 तक, और $15,000 का 5 लोगों से डायरेक्ट कराना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे टीम को स्किप करना चाहते हैं तो $15,000 का अपना सेल्फ करने के बाद $15,000 का 6 लोगों से स्टेक करवा दीजिए, आप सुपर 50 में शामिल हो जाएंगे। प्लान सी से आना चाहते हैं तो सेल्फ स्टेकिंग $15,000 अपना करने के बाद 3 लेवल और 3 लेग के अंदर जो है 3 मैंगो आर्मी को आप अचीव करा दीजिए, आप यहाँ पे सुपर 50 में आ जाएंगे। सेल्फ स्टेकिंग अगर प्लान डी में आना चाहते हैं तो 15,000 अपना सेल्फ स्टेकिंग करने के बाद 3 लेवल के अंदर आपको $2,10,000 का बिजनेस करना होगा टीम वाइज, और यहाँ पे भी आप सुपर 50 में आ जाएंगे। रिवार्ड के रूप में iPhone 15 Pro Max और कार के लिए $15,000 और घर के लिए $30,000, जो कि एक हैंडसम अमाउंट होता है। यहाँ पे आप अपने लाइफ का एक दो सपना इसको अचीव करते ही पूरा कर सकते हैं, जो कि कार और घर मैक्सिमम लोगों का सपना होता है, जो कि इजीली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको बने रहने के लिए $5,000 का एवरी मंथ आपको बिजनेस देना है आफ्टर क्वालिफिकेशन, और 4 साल के लिए यहाँ पे कमिटेड रहेंगे। कोर 25 के लिए बात करते हैं तो 15 प्लस 10, तो शुरुआती जो 15 होंगे उनके बीच में 1% टोटल सप्लाई का स्टेक होना है, और अगले 10 लोगों के बीच में 0.66% टोटल सप्लाई का स्टेक होना है। प्लान ई में अगर इसको अचीव करना चाहते हैं तो $15,000 अपना स्टेक करने के बाद लेवल 1 से लेवल 3 तक 155 की टीम, और लेवल 4 to 10 3,000 की टीम बनानी होगी। और प्लान बी से शामिल होना चाहते हैं तो सेल्फ स्टेकिंग अपना $15,000 में करने के बाद लेवल 1 to लेवल 3 तक 155 की टीम और 15,000 से 10 लोगों को डायरेक्ट करना होगा। यदि यहाँ पे भी टीम को अगर स्किप करना चाहते हैं, हो सकता है कि रिसेंटली आपने अपना शुरुआत किया हो, तो आपको 15,000 से 11 लोगों को डायरेक्ट कर दीजिए, आप वो टीम में शामिल हो जाएंगे। प्लान सी में अगर आना चाहते हैं तो अपना 15,000 करने के बाद 3 लेवल और 3 लेग के अंदर 3 सुपर 50 आपको क्वालिफाई कराना होगा, आप यहाँ पे कोर टीम में शामिल हो जाएंगे। और प्लान डी से आना चाहते हैं तो सेल्फ स्टेकिंग अपना 15,000 करने के बाद
3 लेवल के अंदर $3,60,000 का बिजनेस करना होगा टोटल टीम के द्वारा, और यहाँ पे भी आपको टीम में आ जाएंगे। रिवार्ड के रूप में आईफोन 15 प्रो मैक्स और कार के लिए $20,000, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है। यहाँ पे कोई भी कार आप खरीद सकते हैं, जो भी कार आप सोचे होंगे। और घर के लिए $50,000 यानी कि विला और बंगलो भी यहाँ पे आप बना सकते हैं। बने रहने के लिए यहाँ पे $10,000 का बिजनेस, जो कि इजी है। और लॉकिंग पीरियड यहाँ पे 5 साल तक के लिए यहाँ पे कमिटेड रहेंगे। टर्म एंड कंडीशन लेवल 4 to 10 आपको अचीवर टीम से 40% और नॉन अचीवर टीम से 60%। क्वालिफिकेशन डेट जो ऑल रैंक के लिए है वो 30 अप्रैल, लेकिन क्वांटिटी भी यहाँ पे मायने रखेगा। क्वांटिटी को भी आपको माइंड में लेकर चलना होगा। अगर क्वांटिटी पहले अचीव हो गई तो भी आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्वांटिटी भी आपको ध्यान में रखना होगा। सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो डेट है ये 15 मार्च 2024, लेकिन अभी जो है इसको आपने पुराना पीडीएफ उठा लिया है, आपको नया पीडीएफ दिया है। अच्छा, तो इसको भी जो है अभी अनलिमिटेड है। मैं नई पीपीटी को मैं देखता हूँ, 1 मिनट। ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो डेट है 30 अप्रैल 2024 तक है। और जो भी रिवार्ड आपको मिलेंगे, पहला रिवार्ड आफ्टर क्वालिफिकेशन 90 दिन बाद, और दूसरा 180 दिन बाद, और तीसरा 360 दिन बाद आपको मिलेंगे। और किस रैंक के लिए कितना क्वांटिटी एमएमआईटी नॉमिनेशन के लिए चाहिए आपको, वो सारे यहाँ पे मेंशन है, आप इसको पीपीटी में देख सकते हैं। तो ये आज का प्लान जो है ओवर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और बीच में जो रुकावटें आई इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू था। सो थैंक यू सभी लोगों को एक बार फिर से नमस्कार, आप लोगों ने जो पेशेंस के साथ इस प्लान को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन हुआ। अपने बीच में एक रुझान आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग अपनी कम्युनिटी है, तो हर मुश्किल से सहने के लिए तैयार रहती है। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद उमेश सर, आपने बहुत शानदार प्रेजेंटेशन किया। बिल्कुल बिल्कुल, उमेश जी का प्रेजेंटेशन इतना जबरदस्त रहता है कि ये 10-20 मिनट की रुकावट क्या, 2-3 दिन की भी रुकावट हो तो इंतजार करना पड़ता है। वेट कर लेते हैं तभी प्रेजेंटेशन। तो बहुत ही लाजवाब। देखिए होता क्या है कि जीत आपकी जो बुक के बारे में चर्चा करते हैं, जीत आपकी रावटी की, सॉरी जीत आपकी शिव खेड़ा साहब की, तो उस बुक के बारे में जब चर्चा करते हैं तो उसमें एक और लाइन है कि कई टन कोयला हटाने के बाद 1 तोला सोना मिलता है। कई टन कोयला हटाने के बाद। तो बस ये है कि सोने की तलाश जो करता है उसका ध्यान ये नहीं होता कि हमने कितना टन कोयला हटाया, उसका ध्यान ये होता है कि हमने कितना तोला सोना पाया। तो बिल्कुल सर, हम ऐसे ही ढूंढ रहे हैं प्रेजेंटेटर, और 7 दिन 7 लोग, तो उसमें उमेश जी एकदम बिल्कुल परफेक्ट हैं। और कम से कम 10 प्रेजेंटेशन करने के बाद और आप निखर के एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन उमेश जी बिल्कुल परफेक्ट होते चले जा रहे हैं। बाकी और भी देखते हैं कभी। तो दोस्तों जैसा कि आज के डेट में 5 सेशन पे चर्चा होनी थी। पहला सेशन था स्टेट रिवार्ड प्रेजेंटेशन, जो कि उमेश जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लिया। और इनको हम लोग अपने एमएमआईटी का सुधीर चौधरी भी बोलते हैं। सुधीर चौधरी का आपको डीएनए देखना है, वहाँ से कुछ आपको मिलेगा नहीं। उससे अच्छा है आप एमएमआईटी का डीएनए उमेश मदेशिया जी से देख लीजिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। दूसरा ये है कि अपना रिस्क एंड रिवार्ड, हम लोग क्रिप्टो करेंसी में हैं, तो हम यहाँ पर क्यों आए ये समझ कर आना होगा, हम यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, तो रिस्क क्या होगा और रिवार्ड क्या बनेगा, वो दोनों को समझ के आना है। तो रिस्क रिवार्ड। तीसरा चैप्टर है अर्निंग और मेकिंग का। यदि आप वर्किंग करते हैं तो क्या आप अर्न करेंगे और क्या वो बन जाएगा, और अर्निंग मेकिंग क्यों जरूरी है ये भी समझना है। चौथा चैप्टर है हमारा कि रिस्क रिवार्ड अर्निंग मेकिंग में हम मिनिमम क्या कैलकुलेशन, मिनिमम क्या ग्रोथ एमआईटी पर ईयर देगा
कि आपको यहाँ से कितना रिटर्न मिल सकता है। इसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं। लास्ट हम लोग आज करेंगे जो भी लोग कोर और सुपर 50 मैंगो आर्मी मैंगो वॉरियर में क्वालिफाई किए हैं, मिनिमम एक, और मैंगो वॉरियर के मैक्सिमम लोग जितने आ जाएंगे सब लोगों का करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। साथ में एक रिवार्ड का अनाउंसमेंट है कि 10,000 प्लस का स्टेकिंग पे हम लोग अभी लैंड पार्ट की बात कर रहे थे, लेकिन लैंड पार्ट प्लस एयर पार्ट दोनों देंगे। उसका कंडीशन आपको अभी आज हम शेयर करेंगे। तो ये सब चर्चा भी होनी है, तो बने रहिएगा। बाकी क्रिप्टो बनाने के लिए कैसे आप बना सकते हैं, तो MMIT स्टेकिंग में दो प्रकार से आप MMIT बना सकते हैं। पहला MMIT बना सकते हैं आप स्टेक करके, दूसरा MMIT आप दूसरे तरीका है आप स्टेक करा के, यानी कि टीम बना के आप बना सकते हैं। और हमें कहीं पर भी सक्सेस के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमें पहले ये जानना होता है कि हमारी क्या क्वालिटी है, हमारा क्या मेरिट है या हमारा क्या डीमेरिट है। मतलब ये है कि हम किस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और कौन सा काम हम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो जिस काम को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसी काम में, उसी वर्क में आपको जोर देना होता है, उसी हैबिट को आपको और भी ज्यादा एक्टिव करना होता है। इससे क्या है, आप उस काम को ऐतिहासिक तरीके से कर सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं, उसमें क्रांति ला सकते हैं। ये वाली जो बात है, ये 3 इडियट फिल्म के में यही बात, पूरे 3 इडियट फिल्म का कंसर्न यही था कि उस फिल्म का पूरा लोगों को संदेश यही था कि आपको प्रेशर दे के कुछ कराया जाता है, उसमें आप परफेक्ट नहीं हो सकते। जो आपका दिल करता है, जो आपका मन करता है, जहां पर आपको मजा आता है करने में जिस काम को, वो काम में आप परफेक्ट हो सकते हैं और उसी काम में आपको समय देना होता है, उसी काम को आगे करना होता है। तो हम लोग MIT बनाने की बात कर रहे हैं। दो तरीके से MIT आप बना सकते हैं। पहला तरीका है स्टेक करके, दूसरा तरीका है स्टेक करा के, यानी कि टीम बना के। दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहले अगर हम टीम की बात करें तो आप $100 से भी स्टार्ट करते हैं तो भी आपको टीम बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो आप यहाँ से रेफरल लिंक के माध्यम से आप टीम बनाते हैं, और जब आप टीम बनाते हैं तो उस टीम के माध्यम से आपको लेबल इनकम की वजह से MMIT आता है। और जो आपके पास ये MMIT आता है, इसे आपने अर्न किया है, क्योंकि यहाँ पर आपने MMIT को बनाने के लिए इफर्ट लगाया और टाइम लगाया, इफर्ट और टाइम दोनों लगाया, तो यहाँ पर आपको MMIT अर्न हुआ है। फिर उसके बाद इस MMIT को आप जितना आप बचा पाते हैं बचा के स्टेक कर देते हैं, और जो आप स्टेक कर देते हैं उसके ऊपर जो आपको MMIT मिलता है, इसको बोलते हैं मेकिंग। आप अब यहाँ MMIT बना रहे हैं मेकिंग, क्योंकि यहाँ पर आपने इफर्ट नहीं लगाया, यहाँ पर सिर्फ आपने अपना ये MMIT इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने से क्या है कि जो आपको बनेगा वो मेकिंग होता है। यानी इसको दूसरे शब्दों में समझेंगे, जब आप पैसे के लिए काम करते हैं और उसके बाद आपके पास पैसा आता है उसको अर्निंग बोलते हैं। जब पैसा आपके लिए काम करता है फिर पैसा जो आपको आता है उसको मेकिंग बोलते हैं। और दुनिया में अमीर बनने के कई तरीकों में ये भी एक तरीका है, इन्वेस्ट करके भी अमीर बना जा सकता है। तो आप यहाँ ज्यादा से ज्यादा MMIT बना सकते हैं इन्वेस्ट करके। तो एक तो ये पहला रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता क्या है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी क्या है कि आप टीम बनाना नहीं जानते, आपके पास टाइम नहीं है और आप किसी से कुछ कहना नहीं चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, तो आप कैसे MMIT बना सकते हैं। तो आपको मिनिमम टारगेट, आपको मिनिमम जो है 1,000 का इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करना होगा। $1,000 मिनिमम आपको स्टेक करना होगा। टाइम ड्यूरेशन आपको देना होगा, 5 से 6 साल की प्लानिंग करनी होगी निवेश के साथ। और इस 5 से 6 सालों में जितना MMIT आप स्टेक करेंगे, $1,000 का MMIT आप मिनिमम बाई करेंगे और इसे जो स्टेक कर देंगे, तो जितना आप MMIT स्टेक करेंगे उस MMIT का 210% MMIT आपको मिलेगा। 210%, यानी कि 2.1 टाइम MMIT आपको मिल जाएगा। अब जो MMIT आपको मिल गया उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो यहाँ पर आइए कैलकुलेट करते हैं। 5 से 6 साल का स्टेकिंग आपने किया, यानी कि जो आपने निवेश हमेशा जोखिम के दिन होता है, तो जो आपने निवेश की प्लानिंग किया, रिस्क लिया, वो 5 से 6 साल के लिए, छोटे समय के लिए नहीं लिया, तो वो बड़े समय के लिए लिया, तो उसका रिटर्न क्या हो सकता है, रिस्क एंड रिवार्ड। रिवार्ड क्या बन सकता है, 2x MIT चला जाता है। मात्र आप जब स्टेक करते हैं वहां से 2x चला जाता है, तो ही 2.1 टाइम MIT आपको मिल चुका है और 4.2 टाइम आपको वैल्यू जनरेट होगी। वैल्यू क्या है, 1,000, तो इसलिए $4,200 यहाँ पर आपको बन जाएगा 1,000। यदि 5x MIT ग्रो करता है 5 से 6 साल के दौरान, 2.1 टाइम MIT आपको मिल चुका है, तो 10.5 टाइम वैल्यू जनरेट होगी,
यानी कि 10,500 डॉलर में कन्वर्ट हो सकता है आपका $1,000। और यदि 10x से MIT ग्रो करता है 2.1 टाइम यहाँ पर आपको MIT मिला है, तो 21 टाइम यहाँ पर आपका ग्रोथ होगा, यानी कि 21,000 डॉलर आपका बन सकता है $1,000। और जबकि MIT मात्र 5 मंथ की स्टेकिंग का टाइम ड्यूरेशन अभी हुआ है और 5 मंथ में 8 टाइम MIT अभी ग्रो कर चुका है, 8 टाइम पर MIT चल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या मिल सकता है आपको, क्योंकि 5 महीने में ही 8 गुना हो चुका है और 5 साल की हम बात कर रहे हैं, 5 से 6 साल की बात। तो 50x यदि MIT ग्रो कर जाता है, 2.1 टाइम MIT आपको मिल चुका है और इस तरीके से 105x 105 गुने का ग्रोथ मिलेगा, यानी कि $1,05,000 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये $1,000। और ये 100x ग्रो करता है, 2.1 टाइम MIT आपको मिल चुका है, तो 210 गुना आपको यहाँ पर वैल्यू जनरेट होगी, यानी $2,10,000 में कन्वर्ट हो सकता है आपका $1,000। अब बात करते हैं, जब आपने स्टेक कर दिया उसके बाद से कोई ग्रोथ नहीं मिलती है, सिमिलर 5 से 6 साल MIT बना रहता है, तो भी 2.1 टाइम जो कि आपको मिल रहा है, तो इस तरीके से $2,100 में कन्वर्ट हो सकता है आपका $1,000। और जब आप स्टेक करते हैं उसके बाद से प्राइस गिरता जाता है और आप 5 से 6 साल में लगातार हाफ प्राइस हो जाता है, तो भी जो है आपका $1,050 में कन्वर्ट हो जाएगा $1,000। यानी कि इस तरीके से आप देखेंगे कहीं पर भी नुकसान नहीं है, कहीं पर लॉस नहीं है। फिर भी आप क्रिप्टो करेंसी में हैं तो आप एक माइंडसेट करके आइए कि आपको यहाँ पर $1,000 इसलिए लगाना है क्योंकि आपको 1,00,000 बनाना है। तो ये 1,000 आपका 1,00,000 बन सकता है, 100 गुना ग्रो कर सकता है। तो वहां पर एक रिस्क भी होता है कि आपका $1,100 भी बन सकता है, यानी कि 10 गुने का आपको नुकसान हो सकता है, 100 गुने का आपको फायदा हो सकता है। ऐसा माइंडसेट करके आप क्रिप्टो में आइए। अगर ये माइंडसेट है तो क्रिप्टो में आपका वेलकम, नहीं तो ऐसे मार्केट में हजारों प्लेटफॉर्म है जो 5 से 7 साल में गारंटेड आपका पैसा डबल करने की गारंटी लेते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि जहां पर गारंटेड पैसा डबल करने की गारंटी ली जाती है वहीं पर कोई गारंटी नहीं होती है। आइए देखते हैं और भी कुछ चैप्टर ये है कि यदि $1,000 को आप रिस्क में लेके $1,000 का रिस्क आप 100 गुना प्रॉफिट और 10 गुना लॉस के लिए नहीं लेते हैं, उस $1,000 को बचा लेते हैं, तो क्या हो सकता है। $1,000 को आपने सेव कर लिया तो नॉर्मली होगा क्या कि जानबूझकर अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जानबूझकर अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अनजाने में ये पैसा एक्सपेंस हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, और ये 5 से 6 महीने में एक्सपेंस हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, यदि $1,000 को आपने जानबूझकर सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया तो। दूसरा ये है कि $1,000 से क्या हम बचा के कार ले सकते हैं कभी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या हम $1,000 को बचा के कभी घर बनवा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या $1,000 को बचा के बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्या $1,000 को बचा के हम बैंक बैलेंस बना सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। चैरिटी कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये सब नहीं कर सकते। कर क्या सकते हैं, $1,000 से को पहले तो 5 से 6 महीना ज्यादा चला नहीं सकते, उसके बीच में खत्म हो जाएगा। दूसरा, कार का सपना जो है वो पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन कार अगर आपके पास है तो 2 से 3 महीने की EMI आप भर सकते हैं। घर है तो 2 से 3 महीने की EMI आप भर सकते हैं। एजुकेशन बच्चों का 5 से 6 महीने का फीस भर सकते हैं। और बैंक बैलेंस के नाम पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। वर्ल्ड टूर के नाम पर आप नैनीताल जा सकते हैं, और वो भी यदि आपने ज्यादा समय तक टाइम वेस्ट किया तो आपका एक्सपेंस हो जाएगा, तो नैनीताल की बजाय आप नैनीहाल बच्चों को भेज सकते हैं। और चैरिटी के नाम पर 10, 20, 50 आप दान कर सकते हैं, 100 दान कर सकते हैं, यानी कि बचा के। लेकिन यदि आपने इन्वेस्ट कर दिया और इसे आपने MMIT में लगा दिया, स्टेक में MMIT बाई करके आपने स्टेक कर दिया, तो 5 से 6 साल के दौरान ये हो सकता है, 5 से 6 साल में ये आपका संभावना बन सकती है कि आपका $1,000 ये 10,000 से $1,00,000 में कन्वर्ट हो जाए। तो 10,000 से 1,00,000 में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो पहले तो इसे एक्सपेंस करने में 5 से 6 साल लगेगा, क्योंकि 5 से 6 साल तक आपके पास आएगा। दूसरा, कार का सपना पूरा हो सकता है, घर का सपना पूरा हो सकता है, एजुकेशन कंप्लीट हो सकता है बच्चों का, बैंक बैलेंस, वर्ल्ड टूर, चैरिटी, ये सब कुछ पूरा हो सकता है मात्र $1,000 का रिस्क लेने मात्र से।
तो बस ये अगर संभावना है कि अगर $1000 का रिस्क लें और ये सपने पूरे हो सकते हैं, तो $1000 इसके लिए कोई बड़ी बात, रिस्क लेने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बचा के तो नहीं हो सकता। अब बात करते हैं सर अर्निंग और मेकिंग की। अर्निंग और मेकिंग दो पार्ट है। हम जो है बात करते हैं कि हाँ, कि हमें हमारे सपने हैं और हम पैसे कमा के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन आप देखें कि यदि आप $100 से भी आते हैं, तो भी आपका जो सपना होता है मिनिमम $1,00,000 बनाने का होता है, और $1,00,000 को INR में 1 करोड़ बोलते हैं। लगभग 1 करोड़ करोड़पति बनने का होता है, और 1 करोड़ का टारगेट, कमाने का टारगेट आप तभी पूरा कर सकते हैं जब किसी प्लेटफॉर्म पे $10,00,000 का टर्नओवर करें आप। और $10,00,000 का टर्नओवर करेंगे तो ओवरऑल एवरेज 10% प्रॉफिट निकल के आता है, जिससे आपकी 1,00,000 की आमदनी हो जाएगी और आप तथाकथित रूप से करोड़पति बन जाएंगे। जबकि वो पैसा जब ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है तो पैसा बचता नहीं है, लेकिन नाम आपका हो जाता है। अब विडंबना ये है कि $10,00,000 किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनाने के लिए 3 से 5 साल का टाइम लगता है। सॉरी, बिजनेस करने के लिए 3 से 5 साल का टाइम लगता है, और 3 से 5 साल में या तो कंपनी आप चली जाती है, 10-15 साल से जो देखा गया है कॉमन रूप से घटनाएं घटती हैं, 3 से 5 साल में कंपनी चली जाती है, या फिर अपलाइन कंपनी को छोड़ देता है, या फिर आप कंपनी या अपलाइन को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एक प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा टर्नओवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको ये इनकम नहीं मिल पाती, तो ये आप पे टैग नहीं लग पाता। अब यहाँ पर एक मौका ये है कि MIT में सिर्फ $1,000 से लेके $10,000 कमा के, 1 से $10,000 कमा के आप ये चांस मिल सकता है। कैसे, वो हम बताएंगे। सबसे पहले $1,000 को कमाने के लिए मिनिमम $10,000 का, सॉरी, $1,000 को कमाने के लिए मैक्सिमम $10,000 का बिजनेस करना होगा, तो जिसके लिए $10,000 कमाने के लिए मैक्सिमम 1,00,000 का, यानी कि ये काम आप 3 से 5 महीने में बड़े ही प्यार से कर सकते हैं। यहाँ पर इस काम को आज हजारों लोगों ने कर लिया है। मात्र 5 महीने के करियर में हजारों लोग आज ऐसे हैं जो 1,000 से लेके $10,000 अपना आमदनी कर चुके हैं। अब ऐसा कर लेते हैं तो होगा क्या कि 50% आप एक्सपेंस कर देंगे अपने सेल्फ के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, और 50% जो है आप MMIT बाई करेंगे और स्टेक कर देंगे। सॉरी, MMIT आपके पास होगा 50% और उसे स्टेक कर देंगे 5 से 6 सालों के लिए। जब आप स्टेक कर देते हैं तो होगा क्या, 1,000 का 500 होगा और 10,000 का 5,000 होगा। ये आपके पास MMIT होगा 50% बचने के बाद। 2.1 टाइम आपको मिलेगा यहाँ पर MMIT, और यदि जी 2.1 टाइम मिलेगा तो ये भी हो जाएगा 1,000 और ये हो जाएगा 10,000 फिर। और यदि MMIT 10x ग्रो कर जाता है, सिर्फ 10x 10 गुना, जो कि 5 महीने में ही लगभग उतना ग्रो कर चुका है, तो भी आपका ये 1,00,000 हो जाएगा। और सिर्फ MMIT 100x ग्रो कर जाता है तो ये आपका 1,000 भी 1,00,000 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपने क्या किया, पैसे को कमाया, आपने अर्निंग किया और अर्निंग करके स्टेक कर दिया। तो यहाँ पर आपका दूसरा फार्मूला लग गया मेकिंग, यानी आपने जो पैसा कमाया 1,000 वो बन सकता है 1,00,000, आपने जो कमाया 10,000 वो बन सकता है 1,00,000। तो बाकी 1,00,000 कमाने के लिए तो 10,00,000 का टर्नओवर करना होगा, यानी कि 1,00,000 कमाना है तो 10,00,000 का रिस्क उठाना पड़ेगा। यहाँ पर आप मात्र 1,000 से 10,000 से 1,00,000 का रिस्क उठा के आप 1,00,000 बना सकते हैं, सिमिलर 100% या उससे बना सकते हैं। तो क्या कैलकुलेशन है कि क्या ग्रोथ मिलेगी, तो 5 to 6 ईयर के लिए स्टेकिंग करना है, और अभी 5 मंथ हुआ है, 5 महीने के अंदर 800% का ग्रोथ MMIT ने दिया है। तो यदि हम 1 ईयर, 1 साल के अंदर 100% का भी ग्रोथ लेते हैं, ये कैलकुलेशन पे क्या रिटर्न मिल सकता है। तो 2024 चल रहा है, 2024 में आपने स्टेक कर दिया, 2025 तक 1 साल के अंदर यदि MMIT 100% का भी ग्रोथ देता है तो 2x हो जाएगा आपका वैल्यू, स्टेकिंग वैल्यू। 2026 में, 2025-26 में नेक्स्ट ईयर यदि MMIT सिर्फ 100% का ग्रोथ देता है तो भी 2x हो जाएगा 25 वालों का 26 में, और 24 वालों का 25 में हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। 2027 में सिर्फ MMIT 100% का ग्रोथ देता है 1 साल में, तो ये हो जाएगा 2x, इनका हो जाएगा इंटू 2 करेंगे तो 4x, और इनका हो जाएगा इंटू 2 करेंगे तो 8x। 2028 में MMIT सिर्फ 2x का ग्रोथ देता है, मींस 100% का 1 साल में ग्रोथ देता है, तो 27 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16x।
2029 में MIT सिर्फ 2x देता है, यानी कि 100% ग्रोथ देता है। तो इंटू 2 करेंगे तो इनका 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये इनका जो है 16x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 32x इनका हो जाएगा। और 2030 में MIT सिर्फ 2x होता है, यानी कि 100% का ग्रोथ देता है। तो इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 16x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 32x हो जाएगा इनका, इंटू 2 करेंगे तो 64x हो जाएगा। इस तरीके से देखेंगे तो टोटल 5 से 6 सालों के अंदर 64x तक जा सकता है MIT, मात्र 100% पर ईयर ग्रो करके। राउंड फिगर 50x लेते हैं, 2.1 टाइम MIT आपको मिल रहा है, तो 105 गुने का ग्रोथ यहाँ पर आपको दे सकता है MIT, सिर्फ 100% का ग्रोथ देके। तो इस तरीके से आपका $1000 भी इन्वेस्टेड अमाउंट बन सकता है, $1,00,000, और आपका 1000 वर्क अर्नर अमाउंट बन सकता है $1,00,000 5 से 6 साल में। इसके साथ साथ एक चीज और यहाँ पर काम करेगा, 2024-25 बुल रन सीजन है, और इसी तरीके से 2028-29 भी बुल रन सीजन होगा। तो इस दो बुल रन सीजन, एक बुल रन सीजन में 10x जाने की कैपेसिटी होती है कॉइन में, इंटू 10 कर देंगे तो भी 100x जा सकता है, और इसका हाफ कर देंगे अगर 50x भी जाता है, 2.1 टाइम MIT मिल रहा है, तो भी आपका यहाँ पर $1000 बन सकता है, $1,00,000, और $1000 इन्वेस्टेड अमाउंट भी बन सकता है, $1,00,000। तो इस तरीके से कोई भी कैलकुलेशन को आप अगर मानते हैं कि MIT 100% भी सालाना ग्रोथ देता है, तो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, और यदि दो बुल रन में भी यहाँ पर MIT है तो भी आप बना सकते हैं, यानी एट एनी हाउ आप यहाँ पे बना सकते हैं, चांस है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर कि हम लोग का मिशन क्या है। तो मिशन हम लोग का है 50 किल, और 50 किल के मिशन में हम लोगों ने कुछ इस प्रकार की प्लानिंग की है। पहला, 5% की स्टेकिंग पे एक जीरो, नेक्स्ट 5% की स्टेकिंग पर दूसरा जीरो, और नेक्स्ट तीसरा 5% की स्टेकिंग पर तीसरा जीरो किल होना, और चौथा जीरो जो किल होना वो 3% की स्टेकिंग, और पांचवा जीरो जो किल होना है अगले 3% की स्टेकिंग, प्लस यहाँ पर 5 to 6 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग, और यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग प्लस बुल रन। तो इस तरीके से 50 किल करने की प्लानिंग है, जिसके लिए हम लोग डेडिकेटेड कम्युनिटी बना रहे हैं, और उस डेडिकेटेड कम्युनिटी में 4 रैंक दिया हुआ। पहला रैंक है मैंगो वॉरियर, जिसके लिए 300 लोग हैं, और दूसरा मैंगो आर्मी, जिसके लिए 150 लोग हैं क्वालिफाई कर रहे हैं, और चौथा सुपर 50, जिसके लिए 50 लोग हैं, और पहला कोर, जिसके लिए 25 लोग हैं। तो ये सभी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, जिनके बीच में टोटल सप्लाई का 1%, 1.66% और 1.66% इनके बीच में सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूट होना है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आज के डेट में, ये अमाउंट जो भी आ रहा हो, लेकिन 30 किल करने के बाद जो अमाउंट आएगा, 30 किल करने के बाद जो अमाउंट आएगा, वो मैंगो वेरियर को पर मंथ जो मिलेगा अप्रॉक्स $3500 के आसपास मिलेगा। क्यों? क्योंकि 30 किल करने के बाद MIT की जो वैल्यू होगी $21 करोड़ होगी 1% की, और 300 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा $7 लाख, गुणे 6% उसके ऊपर API आएगी। तो ये API जो 6% आएगी, वो आएगी अप्रॉक्स $3500 प्रति मंथ। तो इस तरीके से मैंगो आर्मी में 7000, सुपर 50 में ये आएगा 35,000 पर मंथ, और 425 में आएगा 70,000 पर मंथ। तो ये होने हैं। कितने लोग क्वालिफाई हो गए हैं वो भी दिखाते हैं, और आज के डेट में डिस्ट्रीब्यूशन है। और साथ में एक टूर का कंफ्यूजन था, तो वो टूर का कंफ्यूजन क्लियर हो गया, वो मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। और एक न्यूज़ भी है, जो न्यूज़ मैंने शुरू में स्टार्ट में बताई थी, उस न्यूज़ को फिर से मैं रिपीट करता हूँ। जी, तो न्यूज़ सर ये है कि
लोगों को सेल बाई करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो प्रॉब्लम से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा अगले 2 दिन बाद से। और कई कंट्री में जहाँ पर ये ऐप रजिस्टर्ड है उन सभी कंट्री में आप सेल और बाई कर सकते हैं इजीली। आपको बहुत सी टेंशन से मुक्ति मिल जाएगी। वो न्यूज ये है कि जी न्यूज ये है कि MIT ऑन रैम पर आ जाएगा अगले 2 दिन में। अभी वहाँ पर दिखना शुरू हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या सुविधा आपको मिलेगी। तो पहला ऑन रैम्प मनी करके ऐप है। ऑन रैम्प मनी क्रिप्टो P2P अल्टरनेटिव करके ये है, इसे आप डाउनलोड कर लेंगे और इस तरीके का इसका लोगो आता है, ये है, आप चेक कर लेंगे। ऑन रैम्प के नाम से बहुत से और भी हैं। यहाँ पर बाई सेल ओवर 340 टोकन विथ ऑन रैम्प मनी, 340 टोकन को आप बाई सेल कर पाएंगे। बाई में आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए कौन कौन सी करेंसी से आप बाई कर सकते हैं। तो INR से बाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपका MMIT आ चुका है। तो MMIT, अब MMIT को बाई करने के लिए कौन कौन सी करेंसी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले INR से डायरेक्ट आप बाई कर सकते हैं। दूसरा, आप टर्की की करेंसी से बाई कर सकते हैं। इमराती दिरहम यानी कि UAE जो AED से आप बाई कर सकते हैं, दिरहम से दुबई के। मैक्सिकन पेसो से बाई कर सकते हैं। वियतनामीज करेंसी का नाम है, नाइजीरियन करेंसी का नाम है। ये इतनी करेंसियों से आप डायरेक्टली MIT बाई कर सकते हैं और इतनी करेंसियों को MIT सेल करके इतनी कोई भी करेंसी आप कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। बाकी और भी जो करेंसी और भी शामिल होना वो यहाँ पर कमिंग सून है। तो इस तरीके से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लगभग 15 कंट्री की करेंसी से डायरेक्टली आपको MIT बाई करने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में कोई सी भी करेंसी से आप MIT बाई कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपके पास कोई भी करेंसी है, यहाँ पर आप ट्रांसफर करके उससे MIT बाई और सेल कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर एक न्यूज़ जो है वो कल 2 दिन में ये एक्टिवेट हो जाएगा। अभी ये टेस्टिंग में चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं टूर की। तो स्टेक टू विन थाईलैंड ट्रिप सेल्फ स्टेक 10,000 प्लस 10,000 से ज़्यादा का स्टेक करने से 17 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में आप टिकट एंड VB मतलब होता है बेड एंड ब्रेकफास्ट, यानी कि आपको टूर मिलेगा जिसमें आपको होटल और टिकट दोनों मिलेगा। होटल और टिकट में होटल और रहता है, यानी कि बेड मतलब होटल और ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से 10,000 प्लस की स्टेकिंग करके आप जीत सकते हैं बैंकॉक ट्रिप, जो कि 17 मार्च से ही जो लोग का क्रूजिंग हो रहा है वो लोग इसमें क्वालिफाई होंगे। उसके पहले का ट्रिप अलग था जो कि 5,000, 10,000 और 15,000 पे था। जी अब सर आज के डेट में 2 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया अभी तक। एक लोग मैंगो वैरियर बने हैं जो कि नेपाल से हैं, अर्चना झा। तो प्रभात सर हैं, दोनों लोग नेपाल से ही हैं। जी प्रभात सर, अच्छा होस्ट। जी सर, नमस्कार सर। वेलकम। ओके सर। सर मैं पहले इसको ये आगे वाले जो टूर वाला एक बार दिखा दीजिए सर, मैं उसके थोड़ा एक। अच्छा टूर वाला, हाँ हाँ ये वाला भी दिखा दें सर, ये वाला आप डायरेक्ट टूर वाला। ये उससे नीचे हो के एक कंडीशन अप्लाई करके है, तो मैं ऐसे ही वर्बली बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। तो दोस्तों ये जो सबसे पहले तो सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। और आज के डेट में जो कुछ फिर नेपाल की टीम की तरफ से कुछ रैंक में हमने अचीवर निकाले हैं और प्रयास से कल एक और हम निकालेंगे, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो अभी जो सर ने टूर के बारे में जो आप लोग का बताया, तो उसमें क्या है कि ये टूर कई सारे लीडर का फोन आया कि सर एक साथ सारा बंद मत कर दीजिए, कुछ कंट्रोल करके दे दीजिए। और अमाउंट भी बढ़ गया तो उसी कारण से
तो शायद सर ने इसी हिसाब से डिसीजन किए होंगे। हमने भी यही सुझाव दिए थे सर, टूर का एक साथ पूरा बंद नहीं, कुछ ना कुछ, क्योंकि लीडर जो करना चाहते करने वाले को तो दे देंगे। तो फिर ये 1.5 महीने के लिए है। तो 1.5 महीने मतलब 17 से अब अप्रैल लास्ट तक आप लोग का कंप्लीट 1.5 महीना है। और ये 1.5 महीने में हम जो 2-0 किल करने का ट्राई भी इसी में करेंगे, और इसी में हमारा सारा रैंक भी यहीं पे निकालने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए टूर जरूरत था, इसलिए टूर कंटिन्यू हुआ है। लेकिन टूर का मिसयूज ना हो, इसीलिए सबसे पहले तो आने वाले टूर में शामिल जिस टीम का करना होगा, उस टीम वाले ने पहला जो टूर में शामिल हुए हैं उनका पूरा उस टूर का जो निर्देशन आप लोग का हुआ था उसको पूरा करना होगा। निर्देशन क्या था कि आपको गूगल शीट मिला था, वो गूगल शीट पूरा भरना होगा। जिसको गोवा तो इवेंट में गए थे, नेपाल की तरफ से थाईलैंड इवेंट में गए थे, और इंडिया की तरफ से थाईलैंड इवेंट में गए थे, उनको एक बार हम फिर कल ऑफिशियली लिंक भेज देंगे। उनका जिस आईडी से वो लोग क्वालिफाई हुए थे उसको उनको वहां पर करना होगा, क्योंकि उनके कारण से बाकी लोगों का जिसका जो 1% 1,000 का सेल में 5%, 2,000 के सेल में 6%, और 3,000 के सेल में 7% का जो पहला वाला पिछले महीने का जो प्रमोशन था वो भी डिस्ट्रीब्यूशन रुक रहा है। तो हम बोलते हैं, अनिल सर को क्वेश्चन करते हैं, सर ये कब मिलेगा, हमारा टीम से क्वेश्चन आएगा, हम सुनते रहेंगे, हम मुस्कुराते रहेंगे, देखते रहेंगे, लेकिन सारे के सारे जिम्मेवारी अनिल सर का नहीं है। कुछ जिम्मेवारी हमें हमारा तरफ से लेना होगा, कि वो क्या है कि हमने जो लोग इंडिया के तरफ से पहले टूर में 120 करीब लोग शामिल हुए थे, उनका गूगल से जिन जिन टीम के लीडर का आया है उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और जिसका नहीं आया है उनको 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा। 1 हफ्ते में उनको वो गूगल शीट पूरा करके देना होगा। जिस टीम का वो नहीं आएगा उन्हीं टीमों का फिर नीचे वाला जो 1,000, 2,000 और 3,000 का जो परसेंट देना बाकी है, और जो लोग टूर में शामिल नहीं हुए उनका जो टूर के बाबत का जो पैसा मिलना है वो भी उनका भी रुक जाएगा, क्योंकि वेरीफाई नहीं कर सकते हम। अगर ऐसे ही देंगे तो फिर वो टूर में भी गया होगा और फिर दोबारा पैसा भी जा सकता है। अब हम पुराना जैसे सिस्टम नहीं चला रहे, कुछ ना कुछ यहाँ पर हमारा ऑफिशियली सिस्टम से, ये अनिल सर भी नहीं कर रहे हैं, हम भी नहीं कर रहे हैं, हमारा जो बैकअप सिस्टम में काम करते वो लोग करेंगे। इसीलिए आपको पूरा पुराना सिस्टम का फॉलो करना होगा, नंबर 1। और नंबर 2, आने वाले दिन के लिए जो मैं ये बता रहा हूँ, नेपाल वाले, इंडिया वाले, और जो गोवा वाले, जो मतलब थाईलैंड गया हुआ नेपाल और इंडिया टीम, और पिछले जो हुए थे गोवा वाले, तो सारे के सारे को गूगल शीट फिलअप करके भरना होगा। जितना जल्दी आप लोग का गूगल शीट आएगा उतना जल्दी बाकी लोगों जो नहीं जा पाए थे उन लोगों का पेमेंट जाएगा, और पुराने वाले का हम टूर में नहीं ले जाएंगे। पुराना अब जो उनका पैसा देके सेटल करेंगे, क्योंकि जो महीने से उसको हम ओवरलैप करके आएंगे तो सिस्टम फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखना होगा, सारे लीडर इसमें सिंसियरली काम करेंगे। और जिन जिन लीडर का वो जो गूगल शीट नहीं भरा है तो उनका आने वाले ट्रिप के लिए फिर क्वालिफाई हम नहीं कराएंगे, ये बात ध्यान में रखना होगा। अब जो अभी सर ने जो ये जो टूर का पैकेज जो अनाउंस किए हैं, तो इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन करके अप्लाई है वहां पर नीचे, तो वहां पर उसको ध्यान में देना होगा। उसका टर्म्स एंड कंडीशन मीनिंग क्या है कि वहां पर एक तो बेड एंड ब्रेकफास्ट एक क्लियर हो गया, और टिकट, और अब बाकी होटल ब्रेकफास्ट तो होटल और ब्रेकफास्ट हो गया, और बाकी टिकट हो जाएगा। लेकिन टिकट कहाँ से कहाँ तक, ये आज हम क्लियर नहीं करेंगे तो बाद में ये बात भी डिस्कस हो जाएगा फिर। तो इसलिए कई लोग मतलब अमेरिका से करेंगे, हम तो कई सारे कंट्री गए, आज हम जो रैंक निकाल रहे हैं अमेरिका से हैं, तो कई लोग अमेरिका से होंगे, कई मतलब यूके से आएंगे, अफ्रीका से आएंगे आने वाले दिन में। तो इसका बेस बनेगा आज के डेट में जो अनाउंस कर रहे हैं, ये जो इंडिया और नेपाल का जो एवरेज, जहां से आज ज्यादा वॉलंटियर विनर निकल रहे हैं, उनके बेस पर इसका टिकट का रेट बनेगा। जैसे मान लीजिए इंडिया का टिकट को जो एवरेज टिकट बनेगा 40,000 INR का, तो कई सारे लोग टाइमली नहीं करते, उनका टिकट पहुंचा दे 60,000। तो जो टाइम हम देंगे, इस टाइम तक आपको गूगल शीट भर के देना होगा, तो उस टाइम तक जो टिकट बुक करेंगे तो उसका 50,000 होगा, तो भी यहाँ मतलब सिस्टम से पेमेंट होगा। अगर आपने टाइम लेट कर दिया, गूगल शीट नहीं दिया, तो उसके बाद जो टिकट बनाना पड़ा तो डिफरेंस आपको पे करना होगा। तो कई सारे, अब जो अमेरिका से आएंगे तो हम अमेरिका से 1.5 लाख उनका रेट होगा, फिर हम कैसे भरेंगे, उसी बिजनेस में वो नहीं हो पाएगा। इसलिए बेस बनेगा एक, वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन है कि इंडिया और नेपाल का टिकट के देश के एवरेज में उसका एवरेज निकल के आएगा, उसके डिफरेंस जो है कम में मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, ज्यादा होगा तो उसको डिफरेंस पे करना होगा। तो यही है। तो ये जो टूर में हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अभी
चारों रैंक अचीवर निकाल रहे हैं और यहाँ पर कुछ टूर देंगे, तो कम से कम 300 से 500 लोगों का टूर होगा और वहाँ बड़ा सा एक इवेंट रहेगा। तो वो इवेंट भी आप लोग यहाँ पर शामिल है, जहाँ ये बैनर पर नहीं दिखाया है, क्योंकि इवेंट जो है कि जो हमारे कम्युनिटी की तरफ से, आप बोले अब हमारे जो लेवल में जो आ रहे थे कंपनी की तरफ से, तो ये जो है हमारा कम्युनिटी की तरफ से, हमारा ये जो प्रमोशन की तरफ से इवेंट भी बड़े इवेंट रहेगा, जहां पर अनिल सर और सारे यहाँ पर जो मैनेजमेंट और कोर जो जितने भी रहेंगे वो सारे वहां पर मौजूद रहेंगे। ओके सर, तो ये थोड़ा सा क्लियर करना था, क्योंकि लास्ट टाइम जो आज तक वो गूगल सीट भर के नहीं आया है, तो कई बार वो रिपोर्ट हम मांग रहे हैं, अभी से तो नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए लीडर को एक बार फिर मैं ध्यानाकर्षण कराया हूँ। जिस तरह वो जो शो कीजिए, आपके साथ है तो नहीं, शायद मेरे साथ ही होगा। अच्छा, मेरे पास हाँ हाँ, ऊपर वाले पहले जी। जी, अगर अर्जुन सर यहाँ है तो आपको भी मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। और ये सर, ये जो है अर्चना झा, और अर्चना झा नेपाल से नहीं, ये यूएसए से है। और अर्चना झा को कल सुबह जो हमारा लगभग उनका जो टाइम, मैंने 2 घंटे का टाइम लिया था, और इन्होंने इकट्ठे पूरा पैसा डाल के 45,000 डाल के ये वॉरियर में आई है। और वॉरियर में शायद हमारा एज अ गर्ल शायद लेडीज में ये सेकेंड होगा। सुपर 50 में लक्ष्मी मैम आई है, और शायद एक सविना सेट करके हैं बस, और ये अर्चना झा है। और अर्चना झा हमारे पूरा प्रीवियस बिजनेस में भी काम की थी, और अम्बी घाली भी आई थी। और मैं मैम यहाँ पर हैं तो आपको एक बार हैंडल करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं आपको एक मिनट में सर्च भी करता हूँ, शायद अभी नहीं। ठीक है सर, वो नहीं है क्योंकि उनका ड्यूटी का टाइम रहता है, और वो लोग ठीक है सर, कोई बात नहीं। मैंगो वेरिएट क्वालिफाई करने के लिए बहुत बहुत बधाई, और क्वालिफाई कराने के लिए भी बहुत बहुत बधाई। ये अर्जुन सर की टीम से है सर, तो अर्जुन सर को, और क्वालिफाई करने के लिए अर्चना मैडम को बहुत बहुत बधाई। जी सर। अर्जुन सर भी नहीं, क्योंकि वो मतलब मैम बोल रही थी कि मुझे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो मिलेगा वो भी हमें सैटरडे संडे करा दीजिए सर, बाकी डेट हम नहीं आ सकते करके बोली थी। दोस्तों, एक बार जो यूएसए से, बाहर कंट्री से भी हमारा जो अभी क्वालिफाई होने लगे हैं, यूके से, यूएसए से, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से, तो एक बार इनके लिए तो मतलब सबकी तरफ से बधाई तो होना ही जरूरी है, बधाई तो बनता है। तो मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ नहीं है, फिर भी उनके सम्मान में, उनके सपोर्ट के लिए उनके थैंक्स तो हम बोल सकते हैं। तो एक बार सबको अनम्यूट कर दिया है, तो कंग्रेचुलेशन कर सकते हैं आप लोग। बहुत बहुत बधाई और जनवा टीम आजमगढ़ की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद सबको, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली शुभकांत झा सर, तो कम से कम आपके तरफ से तो बड़े होना जरूरी है, क्योंकि आप भी जाए और वो भी जाए हैं, तो मतलब जो कर रहे हैं अभी ही चमत्कार कर रहे हैं, क्योंकि आप 3-4 को निकाल रहे हैं, और अमेरिका से हमने ये करवाया, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, हाँ दोस्तों, आज दूसरा एक चलो वो भी दिखा दीजिए। अपने पाठक जी है, पाठक जी कल आए थे, और पाठक जी को मैं को-होस्ट देता हूँ। अच्छा, को-होस्ट है ऑलरेडी। और ओके, नमस्ते तो जी, नमस्कार। पाठक जी है सर, इन्होंने श्याम कृष्ण पाठक जी, जी सर, मैं थोड़ा नहीं कर लिया था। मैं कल की डेट में इंटर क्वालिफाई हुआ था, और मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ सर, जैसे हम एसवीजी में स्टार्ट किए थे, तो हम साथ में बनारस आए थे, और श्याम कृष्ण पाठक हमारा वही टीम का मेंबर्स भी है। और हम अभी सिलगुड़ी में मैं जो इंडिया नेपाल गया था, तो 2-3 नाइट सर के साथ मैंने भी गुजारा था। और सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और पहले स्टार्टिंग में सर भी ज्यादा काम नहीं कर रहे थे, जैसे ही अभी माहौल आने लगा नेपाल का, तो सर ने स्पीड में काम पकड़ लिए हैं। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और एक कोई टीम का मेंबर होने के नाते जो आपका सक्सेस मिला है, मैं आपको बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ। और आने वाले दिन में आप और ज्यादा बिजनेस करेंगे, ज्यादा टीम बनाएंगे, और आगे बढ़ेंगे, और जितने भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में आने वाले लोग हैं उनके लिए आप एक सपोर्टिंग रोल प्ले करेंगे। तो श्याम सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप?
जरूर सर, धन्यवाद आपको, और सपोर्ट के लिए भी धन्यवाद। वो मेरे लिए जो आपके साथ बिताया हुआ वक्त, ये सुपर 50 के लिए एक मार्ग निर्देश बन गया है। तो मैं अभी जो ये माहौल है, मैं अनिल सर को उस दिन का याद करता हूँ जब हम वो लखनऊ में मिले थे पहले। फिर वो दिन से मैं बहुत मोटिवेट हुआ, प्लान सुना, बहुत अच्छा लगा। तो मेरे ख्याल से जब हम लौटे उधर से, तो हम उधर से फर्स्ट में मेरा एक्सपोर्ट हुआ था, तब मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाया। और ये जो MMIT का स्टेकिंग प्लान था, इसमें भी मैं थोड़ा प्रॉब्लम में था शुरू में, तो ज़्यादा नहीं कर पाया। लेकिन मुझे पता था, और मैंने ये बात को पहले भी जिक्र किया हूँ कि मैं अक्टूबर 24 में मैं एक पोस्ट डाला था मैंने फेसबुक पे कि MMIT नेक्स्ट ईयर बहुत कुछ करने वाला है। तो मेरा जो नेक्स्ट ईयर है वो MMIT के साथ में है, वो मैंने अक्टूबर 24 में डाला था। मैं आज ये दूसरी बार यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मैं उसी टाइम मेरा विश्वास था, और जैसे कॉइन का रेट बढ़ा तो मुझे काम करने में मोटिवेट हुआ, और मैं आज ये सबकी सहयोग से, अपना टीम का सारा सहयोग से मैं ये अचीव कर रहा हूँ। तो हमारा पास MMIT के साथ में बहुत सुनहरा भविष्य है। आज मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ आएंगे, देर से ही भली लेकिन दुरुस्त आएंगे, और आने का कोई कारण है तो MMIT है, और हमारे कम्युनिटी है जो 50 किल करके ही अपना मिशन को ये पूरा करेगा, और उसके बाद में भी ये कम्युनिटी रुकने वाला नहीं है। धन्यवाद। जी श्याम सर, मैं चाहता हूँ कि पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई सब लोग देते हैं। तो सबको मैं ऑन कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ। टीम से बधाई। बधाई देंगे आज, उनको मिलेगी कल रिटर्न। तो आप समझ लीजिए कि जो लोग कंजूसी कर रहे हैं उनको बधाई मिलने वाली है। बधाई देते हैं, क्योंकि सब कुछ रिटर्न होके आता है। आप किसी के लिए करिए, आपके लिए हो जाता है। तो जी सर, एक बात है, मैं थोड़ा बोल के मैं मेरा अंत करना चाहता हूँ। तो हम अभी जो कल के लिए प्रयास कर रहे हैं कि एक सुपर 50 और निकालेंगे, और कल एक पूर्व भी निकल जाएगा। उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा टीम अभी पूरा फील्ड में लगे हैं, और मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली संतोष सर को, चाह सर को और उनके टीम को, इतना जोर जोर से अभी काम में लगे हैं। तो दोस्तों, मैं तो अभी पहले तो मैं टीम को बोलता था मीटिंग करो, काम करो, लेकिन आज तो मुझे उनसे बोलने के लिए भी मतलब ऐसा शर्म आता है ना, क्योंकि जितना हम बोल रहे हैं उनसे कई ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं कि उनको निर्देशन देना, उनको सिखाना, तो सबको समझ में आ गया है। तो मैं टीम से बहुत बहुत ऋणी हूँ, और आपका जो काम दिख रहा हूँ, जो मेहनत कर रहे हैं आप लोग, तो आपके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और आपके कारण से आज मैं टोटली फ्री हो गया हूँ कि मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन करूंगा तो भी मुझे चलेगा। ज्यादा मुझे टाइम देना जरूरी नहीं हो गया है। तो आप लोगों ने अपना टीम इतने अच्छे तरह से संभाले हैं, स्पेशली जो हमारा पसंद सर, ओम सर, जो टीम से जो कर रहे हैं, उनके टीम से काफी अच्छा मैच हो रहे हैं। उन सब खुद 1-2 दिन में निकल रहे हैं, और में उनका भी प्रयास जारी है। जहाँ सर ऐसा हो रहा है सर, जो अभी टीम से इतना प्रेशर आ रहा है मुझे कि सर ने बोल दिया कि नेपाल के लिए 30%, 33% वही 8 या ज्यादा से ज्यादा 9 हो सकता है करके। तो सर ने 8 में लगाम लगा लिया था कि टीम 8 सर 8 बोल रहे थे टीम से। मुझे इतना प्रेशर आ रहा है सर कि हम बिजनेस ही तो कर रहे हैं, क्यों इतना प्रेशर सर। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं सर, आपने बोले तो हम तो आपका आदेश पालन करेंगे ही। हमारे लिए सुपर 50 भी है, कोर भी, सॉरी आर्मी भी है, वॉरियर भी कहीं ना कहीं तो करेंगे। लेकिन नेपाल से एक बार हो सके तो नेपाल के लिए 2 सीट, सिर्फ 2 सीट 10 तक के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं।
अगर मतलब कोर में तो ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है, फिर भी हो सके तो 2 सीट के लिए हम इतना ही यहाँ सबके सामने ही बोल रहा हूँ, बाकी तो हम काम अच्छी तरह से कर रहे हैं, करने में से है। सर अभी 8 और 31 मई के बाद फिर प्लानिंग करेंगे। ओके सर 31 मई के बाद कोई बात नहीं सर। 31 मार्च, सॉरी 31 मार्च के बाद, 31 मार्च, मुझे बार मई आता है, वो जीरो वाला है ना। अच्छा 0 किलो वाला था। मेरे दिमाग में वही आता है बार। तो मार्च 31 मार्च के बाद हम सर आपको बताएंगे। अभी तक आपका 8, कल 8 हो जाएगा तो लास्ट। सर आपका सर नो सर, वो 8 तो नेपाल से तो ठीक है, लेकिन एक इंटरनेशनल भी आ सकता है ना सर। वो इंटरनेशनल आएगा तो ना हो जाएगा ना सर। 7 से सर 7 से 8 हुआ सर। अच्छा 8 तो नेपाल से हो गया, अगर इंटरनेशनल से अगर आते हैं तब तो ना हो जाएगा ना सर। ठीक है सर, ज्यादा तो कोई बात नहीं। अभी तो हमारा सिर्फ 5 ही हुआ है, कल 6 हो जाएगा। पहले 8 पूरा करेंगे, 8 पूरा करते तक क्या हो जाएगा उस बात फिर सोच सकते हैं। कोई बात नहीं, थैंक यू सर। ओके दोस्तों, वहां सेकंड मैं बधाई देना चाहता हूँ। प्रभास सर आपको याद दिलाऊं, आप पहले 6 पे थे, 6 से फिर 7 हुए हैं, 7 से फिर 8 गए हैं। नहीं 6 तो नहीं, पहले तो हम सिर्फ 5 बोले थे आपको कि आपने आपको 6 करना होगा करके आपने सोचा दिया, ठीक है अब ट्राई करेंगे 6 करके। अब तो काफी माहौल आ गया ना सर। पहले जो वॉरियर निकलने लिए जो मतलब सिर्फ 1000 डालने वाले अभी वॉरियर निकल रहे सर, 100 डालने वाले अभी 10,000 15,000 पहुंच गए सर, क्योंकि धीरे धीरे मतलब सबको समझ में आ गया ना सर। फिर भी सर 30% आप सही है सर, ठीक है तो सर। बाकी दोस्तों आज के दिन में मनोज कुशवाहा जी ने एक मैंगो सुपर 30 निकाला है, सुपर 50 निकाला है, और कल इनके एक और सुपर 50 निकल रहे हैं, और साथ में जो है मनोज कुशवाहा भी हो रहे हैं सर कोर। तो इसीलिए मैं बहुत ही प्रेशर है मेरे पास, इसलिए मैं आपका नहीं वो कर रहा हूँ। सही है, ठीक है सर। तो मनोज जी ने 2 लोगों को आज के डेट में वो पहले से लगे हैं, पहले दिन से वो लोग लगे हैं, और वो लोग बहुत ही ज्यादा शुभचिंतक हैं मनोज जी के भी, MMIT के भी, और साथ में MIT और इवन की पूरे इकोसिस्टम के शुभचिंतक हैं। और पहले दिन से वो लोग का ये मिशन रहता है कि पहले दिन से मिशन था, हर दिन वो क्लोजिंग करके स्टेक करके डालते हैं। उनका स्टेक का $100 का हर दिन आ जाता है, और उन्होंने सबसे पहले मैंगो आर्मी क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, मैंगो आर्मी का टारगेट चेंज कर दिया। तो फिर उसके बाद वो करते रहे, और उन्होंने कहा सर मैंगो आर्मी का टारगेट आप चेंज कर दिए, तो हम लोग भी बहुत जिद्दी हैं, अब हम सुपर 50 में ही आएंगे। आज एक लोगों का क्वालिफाई हो गया है, कल सेकंड एक लोग क्वालिफाई करेंगे, और वो लोग गेस्टेज पोस्ट पर हैं, अधिकारी हैं, तो इसलिए फोटो नहीं देंगे। तो नाम मनोज जी अब आगे जानेंगे, नाम लेना है कि क्या करना है लेकिन वो पहले दिन से साथ में, और इवन की हमारे पुराने सिस्टम में भी साथ में थे, और काफी ज्यादा स्टेकिंग उनका MMIT ZX और सब पड़ा हुआ है, SVG सब में। फिर भी अभी हम लोग के साथ सुपर 50 में आ गए हैं एक लोग, और एक लोग और आ जाएंगे। तो मनोज जी आप अनम्यूट है सर, आप को जितनी परमिशन उतना बोल सकते हैं। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। प्रभात सर नमस्कार। पहले तो कंग्रेचुलेशन, बधाई आपको क्वालिफाई कराने के लिए। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये तैयारी सर पहले दिन से हो रही थी कि जो कंपनी की जो भी टारगेट है उस टारगेट पे हम लोग रहेंगे, और MMIT के साथ ही रहेंगे। ये तैयारी सर पहले दिन से है। जिस सर की अभी बातचीत हो रही है, इस दोनों सर का मैं जब स्टेकिंग हो रहा था, स्टार्ट हुआ था स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, तो सबसे पहले आशीष सर ने अपना $5,000 का स्टेक किया था। उसके बाद मैं यही 2 सर लोग ऐसे कि जिनका $5,000 का जिस दिन मीटिंग चल रही थी, उस दिन सर लोग अपना $5,000 का स्टेक करके साबित कर दिया कि MMIT बहुत ऊपर जाने वाला है, अब बहुत बड़ी तैयारी है। जी तो मुझे याद है सर, तो हम चाहेंगे कि हमारे सर हैं, वीडियो में नहीं आएंगे, फिर बातचीत होगी सर। हाँ तो अनम्यूट कर देते हैं सर, ऑडियो में आके सर आप हाँ सर अनम्यूट कर नाम से दीजिए। हैं तो नाम से सर, P से V से पीछे सर। अच्छा ठीक है सर, अनम्यूट मैंने कर दिया आईफोन के नाम से, या फिर देखिए आप सर मनोज जी आपको होस्ट है, आप डायरेक्टली अनम्यूट कर सकते हैं।
दो लोग हैं एक ही नाम से। तो हरिवंश पाल जी हैं क्या? हैंड्रेज आया है। नहीं नहीं नहीं, हाँ मनोज जी हैंड रेज करा दीजिए। तो सर आप हैं तो हैंड रेज कर दीजिए। तो सर हैंड्रेज कर दीजिए। हाँ ओके सर, ओके थैंक यू। दोनों लोग हैं सर, तो मैं बारी बारी से अनम्यूट कर देता हूँ। पहले विनीत सर हैं, उनको अनम्यूट कर देता हूँ, फिर प्रवीण सर। हाँ प्रणाम सर। जी प्रणाम प्रणाम सर, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर आपको Thank you, क्वालिफाई sir. करने के लिए। मैंगो आर्मी से आपने 10 अपना टारगेट चेंज किया सुपर 50 के लिए। और मुझे याद है कि जब भी 5000 का टारगेट आया था तो पहले आपने किया, और जब आपका मैंगो आर्मी का आया तो उसको भी आपने कंप्लीट करके दे दिया, लेकिन हम लोग 10 टाइम टारगेट कर दिए और फिर सर हो आप जाएगा, लोग सब चीजें बैठे हैं। किए और आज जी आपने मोटिवेट किया सर। कल तक तो जैसे हनुमान चालीसा वाला है सर, कि आपने कल शक्ति को याद दिलाया कि आप लोग एक दिन बैठ लीजिए कम से कम। तो हाँ, आपने ये हमसे सारी पूछा कि क्या करना, व्यस्तता- हम एक रात नहीं सोएंगे, हो जाएगा। हाँ तो सर आपने कहा प्रवीण भैया से, और फिर अब सर हो गया है। चीजें जैसे आप कहेंगे सर हो जाएंगी, चीजें अच्छी होंगी। और अभी ये फ्यूचर है सर, धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। अभी 1% 2% पॉपुलेशन इंडिया की समझ रही है चीजों को। तो सर आपका आज हुआ है कि प्रवीण सर का? मेरे ख्याल से प्रवीण भैया का हुआ होगा आज। अच्छा ठीक है जी सर, प्रवीण सर का तो हुआ है। अग्रिम बधाई सर। प्रवीण सर को लेते हैं सर, आज उनसे कल मेरा भी हो जाएगा। जी जी ठीक ठीक। प्रवीण सर आप अनम्यूट हैं जी। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर आपको सुपर 50 में आने के लिए। और मैं पूरी कम्युनिटी को चाहता हूँ कि सारे लोग मिलके सेलिब्रेट करें। तो सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बधाई हो सर आपको। सारे लोग जो है कंग्रेचुलेशन करें। बहुत बहुत बधाई हो। Congratulations, congratulations, brother sir. बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई सर। आगे जलवा टीचर को बधाई। जलवा टीचर को बहुत बधाई। Congratulations, जी सर, मैं आपको होस्ट दे दिया हूँ, आप सेल्फ अनम्यूट हो सकते हैं प्रवीण सर। और आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे सर। और बहुत बधाई सर आपको सुपर 50 में आने के लिए। थैंक यू सर। प्रणाम सर आपको भी, प्रभात सर को भी प्रणाम सर। आपके मोटिवेशन से, आपकी गाइडलाइन पे सर चलते हुए, और सर नहीं आप लोगों ने भी सर काफी मोटिवेट किया हमको, मनोज जी को, उस टाइम पे भी जिस टाइम पे रियल में जरूरत थी सर। तो वो सर पहले से ही लगता था कि चीजें सिस्टम है और अच्छा चलेगा, ऐसा हम लोगों को उम्मीद थी। सर ये उम्मीद तब थी जब ना कोई कैलकुलेशन था ना कोई मोटिवेशन था, लेकिन हम लोग ये जान रहे थे कि चीजें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। और ईश्वर के आशीर्वाद से सर हम लोग उस पे लगे रहे, और आज हम उसका परिणाम देख रहे हैं। कम्युनिटी के सभी लोग जिन लोगों ने बधाई दी है, सबको धन्यवाद। उम्मीद है कि इसी तरह से सब लोग साथ मिलके चलेंगे और हम लोग और बेहतर करेंगे, बेहतर से बेहतर करेंगे। और सर इस प्लेटफॉर्म के लिए सर आपको धन्यवाद सर, प्रभात सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक अच्छा और ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है और हम लोग उसको बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं और चीजों को देख पा रहे हैं सर, कहीं कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और एजुकेशन सर, जो एजुकेशन हम लोग को लगातार जूम में मिलती है, तो सर हम लोग हो गए हैं एकलव्य और आप लोग सर हुए हैं द्रोणाचार्य। वो आप लोग सर गुरु की भूमिका में हैं, आप हैं, प्रभात सर हैं, इस समय उमेश सर भी प्रेजेंटेशन में अपनी बात कहते हैं सर। तो हम लोग लगातार सीख रहे हैं, जो सर सीख रहे हैं इस सीखने की बदौलत ही कर पा रहे हैं। अगर सर आप लोगों का साथ नहीं रहता तो हम लोग संभवतः इसको 5-7 साल में सीख पाते या शायद नहीं सीख पाते। तो हम लोग लकी है, फॉर्चुनेट है कि प्लेटफॉर्म और आप लोगों का साथ मिला है, कितने अच्छे से हम लोग इसको सीख पाए, समझ पाए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इस प्लेटफॉर्म के लिए, हम लोगों को हौसला बढ़ाए रखने के लिए और समय समय पर सर मदद करने के लिए हम आभारी भी हैं सर। धन्यवाद सर। सर आप पहले दिन से साथ में हैं और भरोसा भी देते रहे, कॉन्फिडेंस भी मतलब समझाते भी रहे, सिखाते भी रहे। और मेन चीज होता है ना कि स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है, अगर आप किसी को कुछ दे सकते हैं सिर्फ ऊर्जा दीजिए, बाकी उसके अंदर दम होगा तो कर लेगा। तो आपने जो, आप लोगों ने मिलके जो ऊर्जा दिया पिछले दिनों में, पिछले 5-6 महीनों में, उस ऊर्जा की वजह से भी मुझे भी हिम्मत मिलती थी, कोई तो है जो बातों को समझ रहा है या परिस्थितियों को समझ रहा है। और
आप, जबकि आपके प्रोफेशन में ये नहीं था, आप लोग बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग हैं। तो बस वही भरोसा और विश्वास की वजह से ये सब कुछ हो पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको पूरी कम्युनिटी को कोऑपरेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, एमएमआईटी को सपोर्ट करने के लिए और हम लोगों के साथ आने एक बात के और लिए। कहूंगा सर, एक बात और कहूंगा, जिस समय सर चीजें खराब हुई थी, आप उसके बाद भी लगातार जूम पे रहे। पहले दिन से सर स्टेकिंग की जूम की शुरुआत आपने सर की थी, तो हम थे, मनोज जी थे, विनीत जी थे, हम लोग बैठे थे तो आपस में चर्चा भी की कि सर लड़ रहे हैं योद्धा की तरह, और इस लड़ाई में सर का साथ देना धर्म है। जीत होगी हार होगी वो हम नहीं जानते, और धर्म ये कहता है कि अगर कोई लड़ रहा हो तो उसके साथ लड़ना चाहिए, आगे जो होगा वो देख लेंगे। यही सर, यही मूल चेतना थी या मूल भाव था जिसकी वजह से सर हम लोग वो जुड़े और सर रहे कि लड़ने वाले के साथ हमेशा होना चाहिए, जीत हार तो बात की बात है। और सर हम लोग भाग्यशाली हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम लोग जीत रहे हैं, और सर वो 5-0 किल भी करेंगे और शायद उसके आगे भी किल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो विश्वास और भरोसा सब जीत रहा है। महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, है अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, मारे गए तो स्वर्ग योग और जीत गए तो राजयोग। लेकिन युद्ध तो करना पड़ेगा, युद्ध नहीं करोगे तो फिर तुम कायर कहलाओगे। तो वही दोनों बातें मेरे दिमाग में चल रही थी कि अगर जीत गए तो राजयोग, हार गए तो स्वर्ग योग, क्योंकि लोग कहेंगे कि लड़के मरे। तो बस ये मेरे दिमाग में चल रहा था सर। निराला जी की दो पंक्तियां हैं सर, जिसने मरण को वरा है उसी ने जीवन भरा है। तो सर ये मरण का वरण था और जीवन भरेगा सर, सबका भरेगा, और दिख रहा है, वो वक्त में दिख रहा है। थैंक यू सर। तो बाकी इसमें मेरी एक आराम सामान्य वाली लाइन है कि कभी कभी, ये सबको याद हो जाएगी, कभी कभी जीवन को बचाने के लिए जीवन को भी दांव पे लगाना पड़ता है। बिल्कुल सर, कभी कभी यहाँ हर रोज युद्ध है सर, लड़ना है, लड़ना है, ईमानदारी से लड़ना है। जीत हार तो ऊपर वाले के हाथ में है, परिस्थितियों के हाथ में, पर लड़ना है सर, और रोज लड़ना है बेहतरी के लिए। अगर अमीरी के लिए नहीं लड़ेंगे तो गरीबी से लड़ना पड़ेगा। हाँ, लड़ना पड़ेगा सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग सर जिस प्रोफेशन में है सर, हम लोग भी सर जिस प्रोफेशन में है, बहुत लड़ के यहाँ तक पहुंचे हैं, पता है लड़ा कैसे जाता है और कैसे कैसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, आपको साथ में आने के लिए और साथ में अचीवर बनने के लिए, मतलब आपका अपना जो कॉपरेशन है 100% देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू प्रवीण सर। सर प्रणाम सर। जी सर, मैं रतन सर को दे रहा हूँ सर एक बार। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सर ये आखिरी मीटिंग थी आज की सर, अब कल 11:30 सर वो खूब लड़ी मर्दानियों को झांसी वाली मैंगो आर्मी थी। बधाई आपको। थैंक यू सो मच। क्या नाम है, प्रवीण सर को। जी प्रवीण सर। तो सर आज के डेट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कोर का। कोर में है अपने डॉक्टर साहब, ये जो है यहाँ पर मैं एक बार शो कर देता हूँ। मैंगो आर्मी, ये मेरे पास पुराना पीडीएफ है, लेकिन फिर भी मैंगो आर्मी में है अपने कौरव अधिकारी सर, अगर होंगे तो। कोर 25 में अपने डॉक्टर संदीप सिंह, और नेक्स्ट मैंगो आर्मी। अच्छा ठीक है, ये हो गए। और सुपर कौरव सर आज नहीं करेंगे सर, कौरव सर कोई बात नहीं सर। सुपर 50 में जो है लक्ष्मी मैडम है जी सर। लक्ष्मी मैडम को भी आज संतोष सर का सपोर्ट चाहिए सर साथ में, तो संतोष सर नहीं है, तो कल संतोष सर बोले थे। मैंगो वैरियर में जितने भी लोग हैं सर, कोई भी लोग आ सकते हैं, 4 लोग हैं टोटल, एक साथ आ सकते हैं। तो 1 बाय 1 लेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा कोर से शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब को होस्ट हैं आप, और आप अपना शेयर कर देंगे। डॉक्टर संदीप जी, वेलकम सर, आपका स्वागत है लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट पाने के लिए। अनम्यूट करिए डॉक्टर साहब, म्यूट है आपका। डॉक्टर साहब आप अस्थायी रूप से है ना कहीं पे? हाँ, हम गाड़ी में बैठे थे, बनारस से जा रहे इधर। अच्छा। और जी प्रणाम सर। सर को नमस्कार।
जी नमस्कार नमस्कार। सारे जूम पे जितने भी भाई हैं सबको नमस्कार। आपका चेहरा बड़ा ग्लो कर रहा है, बड़ा खिल रहा है। मनोज भाई का आपका मनोज भाई का तो चश्मा लग गया उनको। आपका चेहरा इसलिए मेरा भी खिल रहा है। मैंने खिल रहा है, आपका खिलेगा तभी हम लोग, हमारा भी कुछ ग्लो कर रहा है 2-3 दिन से। और जब से बने तब से सही बता रहे हैं कि अब ग्लो कर रहा है। टेंशन खत्म हो गया ना, टेंशन फ्री। तो डॉक्टर साहब आप शेयर करिए स्क्रीन और बोल रहे डॉक्टर साहब नोट कर दीजिए। मास्टर साहब है क्या आपके बगल में? मास्टर साहब डॉक्टर साहब गाड़ी रोकिए, मास्टर साहब को फोन दीजिए, वो कर देंगे। हाँ लेकिन 5 मिनट के लिए गाड़ी रोक दीजिएगा, नहीं तो आवाज सही नहीं आएगी। जी होगा भाई। अच्छा है ही। इसमें शेयर में क्या करना है? शेयर में जाएंगे तो वहाँ पे स्क्रीन शेयर करना है और बाद में कई ऐप आएगा तो उसमें ये आपका जूम ऐप में क्लिक कर देना। तो कहाँ है? शेयर में जाके स्क्रीन पहले कर, जूम एकदम लास्ट में नीचे जूम में जाइए। जी हो गया फिर। जी वेरी गुड सर, जबरदस्त। डॉक्टर साहब तो हमसे भी तेज निकले। डॉक्टर साहब के साथ एक मास्टर साहब भी है, दो लोग हैं। उनको कल टाइम लग गया था करने में। डॉक्टर साहब आप ये मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट पे जाइए और इसमें ग्लोबल ऐप, ये ग्लोबल स्टेक डाउनलोड है ना, आप म्यूट कर दिए क्या अपने आप? हाँ जी जी जी, ग्लोबल ऐप स्टेक। हाँ जी ठीक है सर। तो ट्रस्ट वॉलेट ओपन करिए सर। डॉक्टर साहब आप बोलिए, आप ही कर रहे हैं ना, मतलब कोई और तो नहीं? डॉक्टर साहब बोलते रहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर? रुकिए हम उनको कॉल कर दे रहे हैं। हाँ कॉल पे ले लीजिए। इसी वॉलेट में करना है, वॉलेट ओपन करिए। इसमें BNB होना चाहिए, BNB फीस में नहीं है, इसमें BNB है। ठीक है तो सेटिंग पे आइए, ऊपर कॉर्नर पे सेटिंग है ऑप्शन जी। वही प्रेफरेंसेज पे सेट सिक्योरिटी के ऊपर जी, डैब ब्राउजर पे क्लिक कर दीजिए। हाँ ये कनेक्ट डैब ऑटोमेटिकली ऑफ कर दीजिए। क्लियर ब्राउजर कैच उसको क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है बैक होइए। हाँ रिसीवर में आइए, MIT रिसीव में। जी जी बिल्कुल सर, बस ऐसे रहिएगा सर, 1 मिनट मतलब 30 सेकंड। মিটিংটা মিটিং শেষ হয়ে নেব, বিজলি নিয়ে শেষ হওয়া ওই খায় কাম নাই তাই সেটা করতে। जी सर रिफ्रेश करिए बैक करके। बैक करके रिफ्रेश करिए।